आप अपना कंटेंट जब बनाते हो तो शेप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। नॉर्मल शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल, इलिप्स, स्पाइरल, स्टार, पॉलीगॉन। इसके अलावा अगर आपको कोई शेप्स चाहिए तो रेक्टेंगल के अलावा, इलिप्स के अलावा आपको कोई शेप्स चाहिए, ये आपकी दो शेप्स के साथ बनाए गए एक सिंपल सा कार्टून ऑब्जेक्ट डोरेमोन है। आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ये जो अभी तक आपको करवाए गए टूल्स हैं, उन्हीं को टूल्स को प्रैक्टिस में आप लेके आ सकते हो। इसमें कोई ऐसी शेप नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं कोरल में, और आप उसको यूज़ करते हुए कुछ अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्या? तो ये आपके पास अवेलेबल हैं शेप्स। इसके अलावा कुछ और भी शेप्स होती हैं जो कॉमन शेप्स कहलाती हैं। कॉमन शेप्स को अगर आप ड्रॉ करना चाहो, कस्टम शेप्स कह लो, कॉमन शेप्स कह लो, ये अवेलेबल होती हैं। अदर देन ये आपके पास जो सिंपल सी शेप्स हैं, अगर आपको स्टार नहीं चाहिए, आपको पॉलीगॉन नहीं चाहिए, आपको रेक्टेंगल नहीं चाहिए, आपको सर्कल इलिप्स नहीं चाहिए, तो कुछ कॉमन शेप्स भी हैं, उनको भी आप यूज़ करके कुछ अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपके पास पिक टूल है, और पिक के अलावा पिक टूल है, पिक टूल के अलावा आपके पास शेप टूल है। शेप टूल हमने स्टार्ट कर दिया था, और शेप टूल का रोल बड़ा लिमिटेड होता है अगर आप उसको कन्वर्ट ना करो कर्व्स में। कॉर्नर्स राउंड करता है, या शेप को थोड़ा बहुत अगर आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये आपके पास एक सिंपल सा कार्टून ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कुछ आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, कुछ रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, किसी के कॉर्नर्स राउंड नजर आ रहे हैं, कोई ऐसी शेप है जो हाफ नजर आ रही है, सेमी सर्कल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका ये सेंटर में ये आपको दिख रहा है। ये आप इजीली बना सकते हो। ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको आप इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कट डालना चाह रहे हो, ये कट कैसे लगा है, ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट ओपन कैसे हुआ है, अगर ये रेक्टेंगल भी है, ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट में अगर ये रेक्टेंगल भी है तो ये कट कैसे लगा है, इसको ओपन कैसे किया गया, ये सारी चीजें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, कॉर्नर्स राउंड है, ये सर्कल्स हैं, वो भी रेक्टेंगल्स हैं जिसके कॉर्नर चारों के चारों राउंड आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे दो कॉर्नर्स राउंड दिख रहे हैं, एक्सट्रीम जो इसके फुट में नजर आ रहा है। तो ये आप, यहाँ ये आपको एक सेंटर में एक सर्कल दरमियान में कट नजर आ रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट नॉर्मल शेप जो आपके पास मौजूद है, इसके साथ आप शेप टूल यूज कर लेना, कन्वर्ट टू कर्व करके भी आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर अगर आप कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहो जो कि एक सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट होते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये शेप बनती किस तरह है, अब ये किस शेप से ये बनेगा जिसको आप सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करोगे, किस तरह ये आप क्रिएट करोगे, या आपको ये इस तरह के पैटर्न अगर आपने बनाने हैं तो ये पैटर्न किस तरह बनते हैं, ये सारा जो आपको करवाया गया है उन्हीं को इस्तेमाल करके आपने ये सारे डिज़ाइंस जो आपको दिख रहे हैं ये बन सकते हैं। फिर अल्टीमेटली फिर आप ये भी बना सकते हो, अगर आपने स्काइप का या गूगल का आपने बनाना हो तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। आज हम इसमें देखते ये हैं कि हमारे पास कॉरल 2024 है या 2020 है या जो भी है आपके पास, तो ये आपने एक नया डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हो तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसका साइज़ जब बता दिया जाता है, ठीक है, साइज़ वगैरह मैं फ़िलहाल लेटर ले लेता हूँ, और बाकी ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता हैं, ओरिएंटेशन हो गई, कलर हो गया, साइज़ हो गया, और ये रेजोल्यूशन हो गई, ये करके आपने नंबर ऑफ पेजेस के साथ स्टार्ट में अगर आपके पास एक भी पेज है नो प्रॉब्लम, ये पेजेस जो है बाद में भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। उसमें लेआउट मेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सारे मेन्यू के ऑप्शंस हैं, ये एक ही दफ़ा इंशाल्लाह दो सेगमेंट्स में होंगी। एक सेगमेंट में मेन ऑप्शन यूज हो जाएंगी और बाकी सेगमेंट एंड के ऊपर जो होगा उसमें पे नंबर लगाना, ये पे नंबरिंग किस तरह होती है, नंबर की सेटिंग क्या होती है, ठीक है। बाकी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट हम कुछ कर चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। तो अभी मैं आपको बता ये रहा था कि ये शेप्स होती हैं। अब रेक्टेंगल बनानी हो या 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनानी हो,
फ़र्क सिर्फ इतना है 3 पॉइंट में कि आपको 3 पॉइंट बताने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। एक पॉइंट आप बता दिया, दूसरा आपने इसको लेफ्ट या राइट, अप या डाउन आप करके क्लिक करोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो कभी भी रेक्टेंगल अगर आपको डायगोनल बनानी हो इस तरह, तो ये रेक्टेंगल 3 पॉइंट रेक्टेंगल इस तरह बन सकती है। इसी तरह अगर आप एलिप्स की बात करते हो, एलिप्स में भी 3 पॉइंट होता है, जिसमें आप कोई भी स्ट्रेट लाइन लगाओ और उसके बाद उसको आप अप या डाउन करके एलिप्स की जो विड्थ है, विड्थ के साथ हाइट उसकी मेंशन कर सकते हो। इस तरह बड़े इजीली आपकी एलिप्स 3 पॉइंट वाली भी चल जाती है, बन जाती है। फिर अगर आप इसमें पॉलीगॉन की बात करो तो पॉलीगॉन एक सिंपल सी शेप है जिसकी मैंने मिनिमम बोली थी 3 साइड्स होती हैं। और अगर आप इसकी पॉलीगॉन की तमाम साइड्स को इक्वल रखना चाह रहे हो, या सर्कल बनाना चाह रहे हो, या स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, तो ऑलवेज गो विद कंट्रोल के साथ बनाना है। कंट्रोल छोड़ दोगे तो आपकी साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी, कंट्रोल के साथ बनाना है। और जब ये शेप बन जाती है, चाहे आप इनमें से किसी शेप की बात कर लो, चाहे आपने रेक्टेंगल बनाया, इनको सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल यूज होता है, जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था कि आपने स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट पैनल के साथ आपने काम करना सीखना है। ऑब्जेक्ट पैनल में आपको जो भी आपकी करंट पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, इत्तेफाक की बात है अभी एक ही पेज है तो एक ही पेज नजर आ रहा है। जब एक से ज़्यादा पेज बन जाएंगे तो ये एक से ज़्यादा पेज की लिस्ट यहाँ पे नजर आएगी। बाकी इसके अलावा एक मास्टर पेज भी होता है, ये अभी तक मैंने नहीं बताया आपको, ये इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी जब हमारे पास पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे और उसके ऊपर आपको टाइटल लगाना है, सारे पेजेस पे एक जैसा लगाना है, कॉन्टैक्ट देना है, सारे पेजेस पे एक जैसा देना है, कलर देना है, ग्राउंड देनी है, कोई शेप बनानी है, सारे पेजेस पे एक जैसी देनी है, हेडर फुटर देना है, पेज नंबर देना है। तो मास्टर पेज से हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल पेज नंबर 1, इस पे 4 ऑब्जेक्ट जिसको क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। जब ये सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट करने के तरीका एक ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है जो कि ये टूल है पिक टूल। पिक टूल से भी आप सिलेक्ट कर लेते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ ये पिक टूल सिलेक्शन, अगर आपने इसको बढ़ाना हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो, तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर लो, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर लो, ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर डिलीट करके दिखा देता हूँ। और जब कभी कोई एक्शन रिवर्स करना हो, कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड आप प्रेस कर सकते हो। और जो सिलेक्शन होती है उसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है जो कि ये नीचे नजर आ रहा है। पिक टूल के साथ 2 और टूल्स भी होते हैं, जल्दी जल्दी से इसको भी देख लेते हैं ताकि हमारा टूल बॉक्स कंप्लीट होता जाए। पिक टूल सिलेक्शन के लिए होता है, और अगर आप सिलेक्शन इस तरह करना चाहो ये भी पॉसिबल है, क्लिक प्लस ड्रैग से भी सिलेक्शन हो जाती है। जो एरिया इस डॉटेड बॉक्स में आ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है, उसमें चाहे कलर्स फिल कर लो, चाहे जो भी आप एक्शन करना चाहो। सिलेक्शन करने का एक तरीका स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आप इस टूल को यूज कर लो जिसके बराबर में पड़ा हुआ है, फ्री हैंड पिक, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। वो कैसे, ये देखिएगा, ये इस तरह जो इस एरिया में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको भी करना है तो शिफ्ट के साथ आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो ऐसे। अगर आपने ये वाली जो एक रेक्टेंगल लगी इसको भी करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी कर लो, ये लो। इस वक्त 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, ये वाले, ये बड़ी वाली रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट नहीं की, फिल करके दिखाता हूं, ये मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब आज मैं आपको इन टूल्स की तरफ लेके जाऊंगा। ये ऑप्शन देख रही हैं ऊपर, ये काफी सारी आपको 5, 7, 10 नजर आ रही हैं, ये मैंने अभी तक नहीं बताई। ये कब ऑन होती हैं, जब कम से कम 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो। कितने, कम से कम 2, कम से कम 2 हो तो ये ऑप्शन आती है। सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑप्शन नहीं आती। सिंगल ऑप्शन देख रहे हो, सिंगल सिलेक्शन के ऊपर अगर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ये ऑप्शन नहीं आती। वो कब आती है, जब 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो मैं कंप्लीट करवाता हूँ। लेकिन एक काम और जो आप कर सकते हो पिक टूल से, आपको पता है साइज बड़ा कर सकते हो, विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप इसको रोटेट करना चाहो या स्क्यू करना चाहो तो एक दफा क्लिक करके आप इसको एक्टिव करके यहाँ से इसके स्क्यू स्क्यू ये स्क्यू कहलाता है और ये रोटेट कहलाता है। अगर आप करना चाहो ये भी कर सकते हो। और अगर आप इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट आप किसी और जगह मूव करना चाहो, इसको यहाँ मूव करके रख के अब भी आप रोटेट कर सकते हो, मजे की बात है। और मैं आपको एक चीज इसमें अभी करके दिखा रहा हूँ, जब आप रोटेट करते हो ना जितने एंगल के ऊपर,
राइट क्लिक करते हो, इसका डुप्लीकेट आ जाता है, रिपीट करना कंट्रोल आर, ये देखो उस पॉइंट के राउंड रोटेशन आपकी कर दी, जो पॉइंट आपने बताया उस पॉइंट के राउंड रोटेशन करके एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये किसी के ऊपर भी कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी बना लो उसके ऊपर ये आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसे रोटेट बोलते हैं। ये मैंने आपको बोला ना कि आप अगर वन टाइम क्लिक करते हो, सिलेक्शन चाहे आप इन दोनों में से किसी टूल से सिलेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं। जब सिलेक्शन कर लेते हो तो ये हैंडल्स आती हैं, इन्हें बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं, और इससे सिर्फ हाइट और विड्थ आपकी सेट हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप वन टाइम मोर क्लिक करोगे तो हैंडल्स मजीद चेंज हो जाते हैं, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो सेंटर पॉइंट के राउंड, चूंकि सेंटर है। और राइट क्लिक करोगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, और कंट्रोल आर करोगे तो रिपीट हो जाएगा। और अच्छे अच्छे कलर भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, हर एक को सिलेक्ट करके अलग से कलर अगर आप देना चाहो ये भी दिए जा सकते हैं। तो बताने का मकसद ये हुआ कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको रोटेट करना चाहो तो इजी वे इज दैट कि आप अपना ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने इसको जिस पॉइंट के राउंड रोटेट करना है उसके लिए पिक टूल से सिलेक्ट कर लो। आप इसका सेंटर पॉइंट मूव करके ले आओ, अगर यहाँ रखोगे ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और अगर आप इसको किसी और जगह रखोगे तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसको सेंटर पॉइंट को किसी जगह पे भी मूव करके लेके जा सकते हैं। अब आप कॉर्नर वाले किसी एंगल से इसका रोटेट करो, जितना रोटेट करना चाहो। वो ऊपर एंगल आ रहा है 40 डिग्री हो गया है, वो देखो ऊपर सेंटर में वो रोटेट, वहां से भी कर सकते हो। और अगर आप एक पॉजिटिव साइड पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड पे जाना चाहो, और अगर आप इसके ऊपर कंस्ट्रेंट करना चाहो, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो, तो स्टूडेंट कंट्रोल के साथ कीजिएगा। कंट्रोल से याद रखना 15-15 डिग्री ही ये एंगल लेता है, देख रहे हो 15-15 डिग्री, ये आपका पूरा 270, ये जीरो हो गया। अगर आप नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, और ये 90 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये वाला यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। छोड़ने से पहले अगर आप राइट क्लिक कर दोगे, कंट्रोल तो प्रेस किया हुआ है, माउस का बटन लेफ्ट भी प्रेस किया, राइट पे प्रेस करने लगा हूँ, ये देखो ये कॉपी बन गई। और इसके बाद इस एक्शन को जो अभी आपने परफॉर्म किया इसको रिपीट करवा लो, कंट्रोल आर, और ये इस पॉइंट के राउंड रोटेट हो गया जो आपने नया फिक्स किया, उसकी नई लोकेशन फिक्स की। दोबारा से देखो, इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट के राउंड आप अपने सेगमेंट्स को रोटेट कर सकते। जैसे ये एक मैंने फूल बनाना है, लीफ बनानी है, ठीक है, ये देखो ये मैंने फिल कर दिया, इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ अराउंड सम दिस स्मॉल काइंड ऑफ सर्कल के राउंड। ये लो बनाया सर्कल, फिल कर दिया। फिल करने के बाद जहाँ पे प्लेस करना है इसको प्लेस कर दो, बिल्कुल इसकी सीध में करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको प्लेस करने के बाद अगर आप इसको क्लिक करोगे इसके सेंटर में इसको रख लेना बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर। डिस्टेंस देना दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डिस्टेंस देना आप दे सकते हो। और अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, एरो की से भी इसको मूव किया जा सकता है अपने ऑब्जेक्ट को। 0.01 आपको पता है नज वैल्यू सेट की जाती है। अब ये देखिए रोटेट करने लगा हूं, कंट्रोल के साथ करोगे 15-15 डिग्री। अब 15 डिग्री करना है, 30 करना है, 30 इज ओके, राइट क्लिक, कंट्रोल आर। अब आपने अगर इतना ही बनाना है इतना ही बना सकते हो सकता है आपका डिजाइन इतना ही आपको रिक्वायर्ड है। यू वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस, लोगो में कोई कंपनी लोगो है दे देते हैं, कंपनी लोगो, ये लो मैंने टेक्स्ट लिख दिया। साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर देता हूं। कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको एक वे बताया कि आप इन जितने भी आपको टूल सिखाए जा रहे हैं इससे कुछ ना कुछ बनाना है आपने, पेज के ऊपर डिजाइन करना है आपने। और अगर आपका काम चल सकता है इन शेप्स के अलावा, ये शेप है पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पॉलीगॉन एक नया पेज ऐड करते हैं। अगर आपका पेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कर लिया करो, प्लस से क्लिक करके यहाँ से कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था, लेआउट में जाके आप इसको अदर देन दिस आप ये भी काम कर सकते हो। ये लो जी,
चेक कीजिएगा, ये प्लस यहाँ पे क्लिक करो, पेज वन मोर ऐड हो गया ब्लैंक, या यहाँ से कर लो, लेआउट में जाके आप इंसर्ट कर लो। इस ऑप्शन को यूज करने का फायदा ये है कि आप एक ही दफा एक से ज्यादा पेज एंटर कर सकते हो, 2 3 4 5 जितने करने हैं। बिफोर आफ्टर बताओ, ठीक है, किस पोजीशन पे करना है वो बताओ, साइज जो बताना है वो बताओ, ओरिएंटेशन जो बतानी है बता के 5 पेज लगने लगे लेटर साइज। ये लो आ गए, ये देख लो ब्लैंक पेजेस आ गए। अब मैं पेज नंबर 2 मुझे इसलिए चाहिए था कि डिजाइन मैंने डिफरेंट कुछ करना था और आपको प्रैक्टिस मैंने करके दिखानी थी। तो ये देखो एक और शेप इस्तेमाल करता हूँ, कुछ बनाते हैं। पॉलीगॉन आप इस्तेमाल करके ये एक सिंपल सी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन में शेप का साइज एक जैसा चाहिए, कंट्रोल कर लेना यूज, कंट्रोल से छोटा या बड़ा। और दूसरी बात, अगर इसकी साइड्स के ऊपर आपको कोई मसला है, कम करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना। ये मैंने 6 साइड्स कर ली, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आप यहाँ साइज कर लिया करो। और अगर आपने इसका लोगो एक काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है, ये देखो इजीली बना लेते हैं। कलर वलर देना है बाद में देना है, बाद में दे दो। ये देखो इसकी मैंने आपको कॉपी करनी सिखाई थी 2-3 तरीके से। कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है आसान वाला, ठीक है। या एक और काम करते हैं, इसके इस हैंडल को पकड़ के अगर बिल्कुल बराबर टच करना है, बिल्कुल साथ लगाना है, तो यहां से कर लेना कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक। ये देखो बाउंड्री के साथ बाउंड्री मिल गई। अगर बाउंड्री में दरमियान में गैप देना है तो कंट्रोल ना यूज करना, उसके बगैर भी आप कर सकते हो। अंडू कर देते हैं, उसके लिए सिंपल मैंने ये बताया, इस तरह आप रख दो ऐसे, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर आपने कनेक्ट करना है बॉर्डर टू बॉर्डर, तो यहां से करना कंट्रोल के साथ। मजीद की कॉपियां चाहिए ऊपर नीचे जहां रखनी है आप रख सकते हो। वो कैसे? दोनों को सिलेक्ट करके वही काम जो आपने सिंगल के लिए किया था डबल के लिए भी ऐसे ही आप करोगे। इस तरह आपके ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। और इसमें अगर कलर आप डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहो, शेप के साथ सिलेक्ट करके इनके कलर और इनका कलर डिफरेंट भी रख सकते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ। इस तरह एक डिज़ाइन आपका बन सकता है। इसमें आप अपना कंटेंट या लोगो कंपनी का जो आपका है, कंपनी लोगो, इस तरह का कंटेंट कभी आपको बनाना पड़ जाए, ये इजी वे इज दैट कि आप इसको यहाँ पे ऊपर रखना है ऊपर रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर रखना है इधर रख लो, जिस तरह आप मुनासिब समझो। फॉन्ट साइज बड़ा करना है, ये लो ये बड़ा कर लो। ये इस तरह एक पॉलीगॉन से एक और पेज पे चलते हैं, इसी को एक और अंदाज में करते हैं। ले जी, कंट्रोल के साथ ये बनाया। साइड्स 8 है, कम करनी है, ये लो 6 कर दी। 8 बनानी 8 बना लो। इसको अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जोड़ देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रख के राइट क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं एक इस तरफ इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं एक इस तरफ इसको रख के राइट क्लिक कर देता हूँ। जितना डिस्टेंस आप मुनासिब समझो ये आप कर दीजिएगा। फिर इसको इधर भी एक प्लेस करके राइट क्लिक कर देता हूँ, एक इधर भी प्लेस करके राइट क्लिक कर देता हूँ। और इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, बाकियों का कलर डिफरेंट कर देते हैं। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसका डिस्टेंस मैनेज करना है, सेट करना है, कर सकते हो। माउस के साथ भी कर सकते हो, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस आप इसको सेट कर लीजिएगा ताकि एक अच्छा आपका कंटेंट बनता हुआ नजर आए। अगर आपको माउस के साथ प्रॉब्लम है, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप एरो की से भी कर सकते हो। एरो की से मैंने आपको याद होगा साइड पे क्लिक करो, ये नज वैल्यू इसीलिए कम दी जाती है 0.01, ताकि मूव करते वक्त प्लेस करते वक्त आपके लिए आसानी हो जाए। इस दिन के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये अवेलेबल थी फीचर, जो आपने इस्तेमाल करके इसको एक खास अलाइनमेंट डिस्टेंस आपने करना हो तो ये की जा सकती है, ठीक है। इसको आप अपनी तसल्ली से जितना करना हो, जिस जगह पे रखना हो, आप इसको रख के अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ किया गया है, सिर्फ पॉलीगॉन्स मैंने बना के उनको एक पैटर्न दे दिया। और उसमें अगर आपको कोई कंटेंट लिखना है, कोई आपकी कंपनी है सदफ टूरिज्म की, तो ये मैंने एक सिंपल सा एस लिखा और लिखने के बाद एक अच्छा सा फॉन्ट इस पे लगा के इसके ऊपर रखा जा सकता है। कलर इसका वाइट कर देते हैं, या कलर ऐसा रखो जो कंट्रास्ट हो, उसको
वहाँ पे दिखाई देने में इशू ना हो रहा हो। और यहाँ से आप फॉन्ट को अच्छा सा ले लीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, और इसको आप अपनी मर्जी से सेट वेट आप कर सकते हो। अभी तक स्टूडेंट मैंने जितनी भी आपको शेप्स बनाई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शेप बनाई है, उसके ऊपर मैंने एज सच कोई शेप टूल को इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको इस शेप के साथ कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो शेप टूल का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। पिक टूल का मैंने बोला कि सिर्फ इतना होता है कि पिक करने के लिए होता है, आप उनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट करनी है, सेटिंग करनी है, यू कैन डू इट, इसको आप कर सकते हो। ये 2024 में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ रही है, ये जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो वो हाईलाइट हो जाता है, बाकी आपके सिंपल वो स्क्रीन से ऑफ हो जाते हैं या लाइट कर देता है कलर। ये साइड पे डबल क्लिक किया करो, ये 2024 में फीचर है, 2020 में ये चीज़ नहीं है। ये आप क्लिक करो, ये देखो, क्लिक करने के बाद अगर आप डबल क्लिक करो तो आइसोलेट कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि आप फोकस कर सकते हो सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को। दोबारा से देखो कैसे इसको हम दाएं बाएं करते हैं या इसको ऑफ करते हैं, साइड पे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने से ये एक्टिव हो जाता है, ये देखो। और एक्टिव होने के बाद अगर आप इससे बाहर आना चाहो चेंज करने के बाद, मैंने मिसाल के तौर पर इसका जो कलर सेट करना था ग्राउंड का, फिल ये येलो, तो इसको आप एक्टिव करके कलर वलर इसका दे सकते हो। मैंने येलो कर दिया, अब डबल क्लिक करके साइड पे आता हूं, ये देखो। दोबारा देखिएगा, डबल क्लिक करने से इसको आइसोलेट कर देता है, और यहां से आप फिल करके कलर जो भी देना चाहो आप इसका कलर वलर दे सकते हो, जो भी आप यहाँ पे अच्छा लगता है कलर आप दे सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कर दिया, और करने के बाद साइड पे डबल क्लिक कर दो बच्चों, या ये साइड के ऊपर वो देखो, वो कॉर्नर पे दिख रहा है, फोकस करो, उसके बराबर में दिखेगा लेयर 1, इस पे क्लिक कर दो, तब भी बाहर आ जाओगे, तब भी बाहर आ जाओगे। और अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ ना, ये देखो इधर चेक करना, ये आपका ये वाला सर्कल है ना, ठीक है, सॉरी पेज पे मैं चलता हूँ। पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर कौन सा है जनाब, इस पेज को, ये पेज नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 3 के ऊपर ये वो पॉलीगॉन है जो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ देखना क्या होता है, ऑब्जेक्ट पैनल में और करो, ये देख रहे हो, बाकी सारे ग्रे हो गए, सिर्फ जो एक्टिव है वो आपको दिख रहा है। इससे बाहर आने का तरीका क्या होता है, साइड पे डबल क्लिक कर दो, या ये लेयर 1 ये क्लिक कर दो, ये देखो नॉर्मल हो गया। इधर भी गौर करो और इधर भी गौर करो, ये नॉर्मल हो गया। दोबारा से देखिए, जैसे डबल क्लिक करता हूं आइसोलेट कर देता है, यहां पे भी बाकियों को ग्रे कर देता है, ये देखो। और उस ऑब्जेक्ट को जो कि एज ए ग्रुप के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है। कलर वाला सेट करके दिखाऊं, ये देखो ब्लैक कर देता हूं। जब काम हो गया आप दोबारा यहाँ पे इससे आप एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट करने का आसान तरीका मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि आप इसको एग्जिट करने का तरीका होता है ये लेयर 1, ये कॉर्नर पे वो ग्रुप में, ये चीज़ 2024 में है, 2020 में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे कोई चेंज होगी नए वर्जन में वो बता दूंगा आपको। ये मैंने बता दिया कि 2024 में एक छोटी सी ऑप्शन ये है कि डबल क्लिक करके उसको सबसे कट करके अलग कर देता है, ताकि आप इजी होके काम करो। काम जब हो गया, फिनिश हो गया, इससे एग्जिट करने का तरीका डबल क्लिक साइड पे, या ये लेयर 1, एक ही बात है। और ये देखो दोबारा से अवेलेबल हो गए। इनमें से अगर इनको सिलेक्ट करना हो तो याद है मैंने आपको बोला था कि शिप के साथ कंजेक्टिव वाले हो जाती हैं, और कंट्रोल के साथ अगर एक छोड़ छोड़ के करने हो तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे कलर सेट करना है इसका, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा रेड, तो मैंने इनके कलर सेट कर देता हूँ। ये देखिएगा सबके कलर ऑन हो गए, ये लो। ये है जी ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू अगर आप एक्टिव करना चाहो। अच्छा, ये जिस तरह आपने पॉलीगॉन्स को इस्तेमाल किया है, एक और पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 अगेन ब्लैंक पेज है, और इसमें मैं अब आपको पॉलीगॉन का एक और इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूँ। जब आप पॉलीगॉन बनाते हो जिसमें अगर आप सेम साइज का, इक्वल साइज की, इक्वल साइड का साइज इक्वल रखना चाहो, कंट्रोल प्रेस कर दिया करो।
नंबर ऑफ साइड्स को कंट्रोल करना चाहो यहाँ से कर लिया करो, 6 करनी, 8 करनी है, 10 करनी है, 3 मिनिमम होती है, ठीक है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए आप इसको इस तरह बना सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब आप पिक टूल से सिलेक्ट करते हो साइज हो सकता है बस, या एक दफा क्लिक करके रोटेट हो सकता है। जिस पॉइंट के राउंड रोटेट करना चाहो वहां पे इसको ड्रॉप करो और इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह कर लो, जितने डिग्री पे करना है आप कर लो। अगर आपको ये पसंद है इतना एंगल देना है, या अगर आप 15-15 का जाविया लेना चाहो तो कंट्रोल प्रेस कर देना और राइट क्लिक करने से ये ऑब्जेक्ट बन जाता है वन टाइम। इस एक्शन को जो अभी किया है रिपीट करना है, वही तरीका कंट्रोल आर। ये डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अगर मैं इसको किसी और जाविये से अगर बनाओ। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखिएगा, एक रेक्टेंगल बनाया या स्क्वायर बनाया, अगर आप इस पे वन टाइम क्लिक करो पिक टूल से तो इसको अगर मैं यहां रखूंगा तो कुछ और चीज बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहां रखूंगा कुछ और, यहां रखूंगा कुछ और, यहां अगर रखूंगा तो क्या बनने वाला है, ये देखो पॉइंट, सेंटर पॉइंट मैंने चेंज किया और थोड़ा सा इसको टिल्ट भी कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको रोटेट करके ऐसे कंट्रोल के साथ मैंने एक जाविया लिया, राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी आर। ये अगर आप गौर करो दोनों शेप्स में डिफरेंस तो है ना। ये देखो ये कुछ और बना हुआ है, ये कुछ और बना हुआ है, डिजाइन का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट को अगर आप सेंटर पॉइंट को मूव करते हो अपने शेप के अकॉर्डिंगली तो शेप में फर्क आएगा, शेप में फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह ये मैंने आपको जितनी शेप्स बता रहा हूं इसका इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ इसका सेंटर इसको चेंज करते हो लाइक दिस, ये देखो इस सेंटर पॉइंट पर मैं इधर रख लूं, चेक कीजिएगा, ये लो डिग्री अगर आप फिक्स करनी है तो कंट्रोल के साथ जाइएगा, राइट क्लिक कंट्रोल आर, ये देखो ये कुछ और चीज बन रही है, ठीक है। और अगर अगर दोबारा से देखो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि सेंटर पॉइंट को अगर आप मूव करते हो, लोकेशन चेंज करते हो, डिजाइन में फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आपको अगर मैं कहूं ये सेंटर पॉइंट इधर रख दे, अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब, इसको आपने अटेम्प्ट करके देखना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, ये देखो ये इस तरह का डिजाइन बन गया। बाद बात स्टूडेंट ये कहते हैं सर इसमें फिलिंग हो जाती है, फिलिंग हो जाती है। इसका मतलब आपके पास ये शेप से मैंने इसलिए नहीं सिखाई थी कि शेप ही बनानी है बस, शेप के बाद आगे क्या कर सकते हो वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये आपने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, सर्कल बना के इसके अंदर फिलिंग कर दी, फिलिंग करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एक पॉइंट के राउंड आपने रोटेट करवाना है, यहाँ रख दो, यहाँ रखे कुछ नहीं है। अगर बनाना चाहो या कुछ रखना चाहो अब रख सकते हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स ये देखिएगा, यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन लगा लेता हूँ, ठीक है, 8 साइड वाला पॉलीगॉन यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ये देखो इस जरूरी नहीं कि आपका वहां पर ब्लैंक एरिया होगा, कुछ भी हो सकता है, लाइक ये देखो कितने एंगल पे, कंट्रोल के साथ अगर फिक्स करना है राइट क्लिक कंट्रोल आर, यू कैन मेक एनीथिंग यूजिंग दिस शेप, यू कैन मेक एनीथिंग। तो ये सारा पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगेन देखो कोई भी चीज बना लो, कोई भी शेप बना लो, शेप बनाने के बाद आप इसके अराउंड किसी और शेप को भी आप कर सकते हो, लाइक आई वांट टू पुट सम स्टार्स, ठीक है जी, ये स्टार बनाया, इसको आपने इस सर्कल के राउंड रोटेट करना है, ये आपने यहां प्लेस कर लिया, एक दफा क्लिक किया, सेंटर पॉइंट को मूव करके यहां ले आए, ये लो। उसके बाद आपने इसको एक एंगल देना है, कंट्रोल के साथ दीजिएगा। अगर तो आप एक फिक्स साइज 15-15 डिग्री का रखना चाह रहे हो, फासला ये 30 डिग्री का हो गया, राइट क्लिक कंट्रोल आर। और स्टूडेंट्स ये शेप्स वो शेप्स हैं
जो आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप स्पाइरल यूज करना चाहो, ये लो, स्पाइरल का भी वही कमाल है। स्पाइरल से पहले तो बताना है कि आपको कितनी रेवोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल एंड जब कर रहे थे क्लास तो मैं स्पाइरल बना रहा था उस वक्त। स्पाइरल का आप जो भी डायरेक्शन देना चाहो, इस एंगल पे रखना चाहो, इस एंगल पे रखना चाहो, बिल्कुल फ्लैट करना चाहो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या बिल्कुल राउंड करना है तो अगेन कंट्रोल। और इसकी अगर आप रेवोल्यूशन देखो स्टूडेंट, 4 हैं। ये कहाँ सेट की जाती हैं? यहाँ पे, ये ऊपर, ये रेवोल्यूशन है। 4 हैं। अगर आप इसको 5 करना चाहो, 6 करना चाहो, 7 करना चाहो, 8 करना चाहो, 9 करना चाहो, 10 करना चाहो, ये कर सकते हो। लेकिन ये करने के बाद फिर ड्रॉ करना। ये देख रहे हो, लाई डाउन करना है, इसको इधर लेके आना है, इसका डायरेक्शन इधर करनी है, इधर करनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर बिल्कुल राउंड चाहिए तो कंट्रोल प्रेस कर देना। ये जब बन जाती है ना कोई चीज, तो आप इसके ऊपर अगर आप चाहो तो क्या हो सकता है वो आपको दिखा दूं। ये हो सकता है वेट बढ़ सकता है, ये हो सकता है लाइन स्टाइल चेंज हो सकता है, ये हो सकता है कि इसका एरो हेड, ये हेड लग गया इधर, टेल इधर होगी, और ये टेल है। ये इतना का कर सकते हो आप, चेक कर लो शेप के ऊपर, स्पाइरल के ऊपर। और ये देखो, पता क्या करता है, ये क्लोज कर देते हैं। क्लोज का मतलब, अंडू करता हूं, क्लोज का मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ओपन है ना। मैं इसको जरा सॉलिड कर देता ताकि दिखाई दे। इसका स्टार्ट और एंड ओपन है ना। रेक्टेंगल तो क्लोज होती है, सर्कल भी क्लोज होता है, पॉलीगॉन भी क्लोज होता है, स्टार भी क्लोज होता है। ये स्पाइरल जो होती है ये ओपन होती है। स्टार्ट और एंड आपस में मिले नहीं होते, इसको हम ओपन बोलते हैं, ओपन पाथ, ठीक है। इनको क्लोज करने का आसान से ट्रिक ये होती है। और ये बस याद रखना, जो इसका एरो हेड है या टेल है, ओपन पाथ के ऊपर नहीं, ओपन पाथ पे लगता है सिर्फ, क्लोज पे नहीं होता। ये देखो, जैसे मैं क्लोज करूंगा, चेक करो, एरो हेड टेल गायब। एरो हेड टेल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब ये ओपन हो। अब ओपन हो गया, देख लो, और ये क्लोज हो गया, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, यहां से कर लेना, ठीक है। अब बताने का मतलब ये है कि स्पाइरल हो या कोई भी शेप हो, अब स्पाइरल के ऊपर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, ये पेज है आपके पास, इस पेज के ऊपर मैं स्पाइरल के साथ रोटेट करवाता हूँ। ये देखो कितनी कितनी उसके राउंड होंगे, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशंस। 10 होंगे, 5 कर दूं, मिनिमम 1 होता है, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 100 होता है। 100 कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ये देखो, चेक करो कितने क्लोज क्लोज रेवोल्यूशंस हैं। ये देखिए, इक्वल इक्वल इक्वल। और अनइक्वल बनाना हो तो स्टूडेंट इसके थ्रू चले जाना। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, सेम सेम। और ये है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक और इसमें फर्क क्या है? इसमें रेवोल्यूशन होंगे, हर रेवोल्यूशन से दुगना डिस्टेंस होगा। ये तो सेम है ना, ये देखो, बाल का आपको नहीं चाहिए होता, मैं इसको सिर्फ 10 कर देता हूँ, 100 तो बहुत ज्यादा है, 10 कर देता हूँ। ये देखो, चेक करो, 10, 10, ठीक है। ये आपके चक्कर जो है ना 10 होंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6। और हर चक्कर जो है रेवोल्यूशन डबल दे रहा है स्पेस। फर्क समझ आया? लॉगरिथमिक में क्या है? डबल। और सिमेट्रिकल में क्या है? सेम, इवन डिस्टेंस होगा रेवोल्यूशन का। हाँ, इसको भी क्लोज किया जा सकता है, अगर आपने ओपन रखा हुआ है इसको क्लोज किया जा सकता है। जैसे ये होने लगा, चेक करो, ये क्लोज होने लगा, ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसको ओपन क्लोज आप यहां से कर सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना, जब एक दफा आपने क्लोज कर दिया, ओपन नहीं होता। ये अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, दोबारा से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जरा सोच समझ के करना। अंडू कर देता हूँ, क्लोज सोच समझ के करना है आपने। अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा,
और अगर आपने एक दफा क्लोज कर दिया, हाँ, अंडू मतलब उसी वक्त होता है ना, अगर आपने सेव सुव करके चले गए अगले दिन अंडू थोड़ी होगा। अंडू सिर्फ उस सेशन के लिए होता है जिस सेशन में आप काम कर रहे हो। अब इसको आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, कंट्रोल जेड। अभी तो कर सकता हूँ कंट्रोल जेड, ठीक है। हाँ, एक चीज और, एरो हेड टेल लगते हैं ओपन पे। अगर मैं लगाना चाहूँ, ओपन पे लगते हैं। अच्छा, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मैंने लगा तो दिया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई देगा, जूम करके देखो, लगा हुआ था। जब वो आप बहुत दूर से देखते हो ना, ऐसे फील होता है जैसे नहीं है, ठीक है, लगा हुआ है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहां से आउटलाइन की विड्थ बढ़ा लो तो दिखेगा, लगा तो हुआ है, ठीक है। इसका एरो हेड एंड टेल ऐसे लग सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है स्क्रीन के ऊपर, इसकी सेम कॉपी बनानी है, आसान सी ट्रिक, कॉपी पेस्ट, या यहां पे जाके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, ये लो, बना। दोबारा से देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां गए, ऊपर जाके राइट क्लिक, ये लो, डिजाइन बन गया। 4 स्पाइरल्स को मिला के एक आपने डिजाइन क्रिएट कर दिया। अच्छा, बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें फिलिंग हो सकती है, इनमें फिलिंग हो सकती है, क्या कहते हो, फीलिंग होगी? फीलिंग हमेशा याद रखना ऐसे ऑब्जेक्ट में होती है जो बंद होता है। ये तो था ही ओपन, ठीक है। क्या, कब मैंने क्लोज किया? मैंने तो क्लोज किया नहीं, मैंने नहीं क्लोज किया। अगर आप मूव करें तो हाँ, अलग अलग है ना, स्टिल अलग अलग है। ये देखो, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो स्टिल अलग अलग पड़े हुए हैं, क्लोज तो है नहीं। इसमें कुछ ये वाला नहीं होता? अच्छा, एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स, कि आप इसको जब सिलेक्ट किया ना, ये स्पाइरल को, ये क्लोज है ना यहां से, अब ये क्लोज हुआ है, अब फिल करता हूं, फिल हुआ, ये देखो। जब तक आपका शेप क्लोज नहीं होती फिल नहीं होता। अगर मैं इसमें फिल कर देता हूं, मिसाल के तौर पर ब्लू, फिल मैंने कर दिया, फिल तब तक नहीं होता स्टूडेंट जब तक इसे क्लोज नहीं किया जाता। स्पाइरल लो और इसको क्लोज कर दो, जैसे क्लोज हुआ उसमें फिल हो गया। और अगर आप गौर करो कि जहां से लाइन क्रॉस हो रही है, ये देखो, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट क्लोज, ये सेगमेंट क्लोज, और ये अंदर की ये सेगमेंट क्लोज, जो क्लोज सेगमेंट्स हैं उनमें फिलिंग हुई है। अब आप अगर कहो कि सर इसमें क्यों नहीं फिलिंग हुई, ठीक है, क्या इसमें फिलिंग हो सकती है? अब क्वेश्चन ये है, क्या इसमें भी फिलिंग हो सकती है? ये जो सेगमेंट आपके वाइट है, उसके लिए एक आपको अलग से एक टूल सीखना पड़ेगा, और वो टूल ये है नीचे, और टूल का नाम पता क्या है? स्मार्ट फिल। टूल का नाम स्मार्ट फिल। यहां से हो जाती है फिलिंग। स्मार्ट फिल पे जब आप क्लिक करते हो ना, ये देखो, फिल कलर मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट इसलिए रखूंगा ताकि आपको दिखाई दे, रेड कर देता हूं, चेक करना, फिल होगा रेड, जहां में मैं क्लिक करूंगा वहां फिल होगा रेड, और स्ट्रोक का कलर होगा, मिसाल के तौर पे मैं ग्रीन कर देता हूं। दो चीजें इसमें होती हैं सेट, स्मार्ट फिल में, एक फिल, दूसरा स्ट्रोक। करूं क्लिक, ये देखो, हो गया। और एक चीज याद रखना, जब आप फिल करते हो ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, इनको अलहदा भी कर सकते हो पिक करके, ये देखो, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसका कलर स्ट्रोक का जो आपने दिया था ग्रीन, और फिल का कलर याद है स्मार्ट फिल में भी आपने दिया। और मजे की बात है, आप इनको भी एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करके कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, लाइक ये देखो, चलो। और एक चीज बताऊं, आप इनमें भी फिलिंग कर सकते हो अगर गैप नहीं है तो। गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो फिल नहीं होता। ये जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब गैप नहीं है।
आप इसमें फिल कर सकते हो, स्मार्ट फिल। कलर बताओ, कोई डिफरेंट रखते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ग्रीन कर दूं फिल, और स्ट्रोक का कलर येलो कर दूं, क्लिक करो। उसके मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ जो स्मार्ट फिल की सेटिंग है? ग्रीन फिल एंड येलो स्ट्रोक। साइड पे करूं, निकाल लूं इसमें से ये लो। इस बार कोई डिफरेंट करना है, अभी कर लेते हैं। दोबारा इसको सिलेक्ट किया, इस बार मैं अटेम्प्ट करता हूं स्मार्ट फिल विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट अप्रोच। येलो फिल कर देता हूं या ग्रीन, और स्ट्रोक का कलर ब्लू रख देता हूं। कितना छोटे छोटे काम है स्टूडेंट्स। सिर्फ आपने इस टूल को जब सीख लोगे तो आप इससे ये एक्शंस अपने कंप्लीट करवा सकते हो। ये देखो, एक और ऑब्जेक्ट बन गया। आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाते जाओ बनाते जाओ। अब ये देखो, इससे ऑब्जेक्ट बना दूं, दरमियान में ये नजर आ रहा है ये वाला गैप, फिल करूं इसको, ये देखो स्मार्ट फिल। क्या इसको भी निकाल लूं बीच में से? ये लो। क्या इसका भी कोई डिजाइन क्रिएट हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। कंट्रोल के साथ ये लो, ये देखो कितनी मजे के काम है। जैसे जो मर्जी बनाते जाओ, इसमें भी फिल हो जाएगा स्मार्ट फिल। इसको आप रोटेट करना चाहो रोटेट कर लो, ये देखो रोटेट करना है, ये लो। किस पॉइंट के राउंड? इस पॉइंट के राउंड, ये लो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये ले लें, इतना रख दें, राइट क्लिक, कंट्रोल आर, ये लो। और मजे की बात बताऊं, इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बना लें इसका, कौन से टूल से होगा? स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का यही काम है कि जो आपका एरिया बंद होता है ना, उसके अंदर फिलिंग भी डाल देता है, उसकी स्ट्रोक भी क्रिएट कर देता है। हालांकि ये आपने बनाया क्या है, ये कोई दो तीन ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके उसमें से एक चीज निकाली, फिर उसमें से एक चीज निकाली, फिर उसके से थ्रू कुछ भी बना लिया। अगर आपको मिसाल के तौर पे ये अच्छा डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, आप कह रहे हो यार ये निकल सकता है बीच में से, यस व्हाई नॉट। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल है, ये नीचे पड़ा हुआ टूल। बाकी टूलों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, ना ये मैच करवा रहा हूँ ना इंटरेक्टिव। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल का काम ही होता है कि आपकी जो ऐसी शेप जो खाली पड़ी हुई है, अच्छा जरूर नहीं खाली पड़ी, मैं एक और काम करके दिखाता हूँ। ये देखो, डिसाइड करो कलर कौन सा रखना है। रेड कर दूं फिल में, कर दिया। स्ट्रोक का कलर क्या करना है? ग्रीन कर दूं, ऑरेंज कर दूं। और मजे की बात है, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि यार स्ट्रोक का थोड़ा वेट भी बढ़ा दो, यहां से वेट बढ़ा दो 3 पॉइंट। अब मैं जब जैसे क्लिक करूंगा, क्या काम होने लगा इस एरिया के अंदर? शेप बनने लगी है, जिसका फिल क्या होगा? रेड। स्ट्रोक क्या होगा? ऑरेंज। वेट कितना होगा? 3 पॉइंट। ये लो, ये लो। जैसे कहा वैसे ही किया ना उसने। मजे की बात है, इसमें अगर आप मजीद कोई काम करना चाहो वो भी कर सकते हो। अच्छा, मैं ना अगर कहूं कि इस एरिया का एक ऑब्जेक्ट बना दो, ये फिल, ये स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। वो कैसे? अगेन स्मार्ट फिल। जरूरी कि आपने, अच्छा ये जो शेप बनी है रेड रेड वाली, इसको जैसे कलर आप रखोगे ये भी एक शेप बन जाएगी। स्मार्ट फिल करूं, कलर बताओ, ग्रीन कर दूं, स्ट्रोक बताओ। स्ट्रोक, अच्छा मजे की बात है, बाद का स्ट्रोक नहीं चाहिए होता। अगर तो सर स्ट्रोक रहने तो ग्रीन कलर का ये ऑब्जेक्ट बना दो। ये लो, आउटलाइन को मैं नन कर देता हूं, नो आउटलाइन। ये लो, क्लिक करूं, ये लो, निकाल लो इसमें से, ये लो। मतलब शेप्स के अंदर से शेप, शेप्स के अंदर से शेप, जैसे आप उसको क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। सिर्फ टूल का इस्तेमाल सीख लो।
टूल आपको आना चाहिए कि फलां टूल से ये काम हो सकता है, ये माइंड में रखना। जब कभी जरूरत पड़ जाए उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, मैंने कहाँ से किस टूल को कैसे पिक करना है। मैं अगर आपको कहूँ कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट साइट के ऊपर पड़े हुए ना, ये क्या इसकी भी शेप बन सकती है? अब मुझे बताओ किस चीज की शेप बनाना चाह रहे हो? इसकी बना दूं, ये वाला इतने हिस्से की स्मार्ट फिल। कलर बताओ, ग्रीन, स्ट्रोक ये, यहां क्लिक करूं, इसकी शेप बन जाएगी। ये लो, बॉर्डर के अंदर की एक शेप बन जाएगी। ये लो, निकाल लो, चेक करो। कोई भी शेप, ये सारी शेप्स ही है ना। आप वो सर मुझे ना ये वाली शेप चाहिए, ये बड़ी जबरदस्त बनी हुई शेप है, इसकी एक शेप बना सर, निकाल के हमें दिखाएं जरा। वेरी सिंपल, स्मार्ट फिल, जैसे ही यहां क्लिक करूंगा एक शेप बन जाएगी उस फिल की जो ऊपर सेट है प्रॉपर्टी में, और उस कलर की जो स्ट्रोक में सेट है। निकाल लो इसमें से इसको, ये लो। सिंपल सा टूल, बस इसको ना आपने टेंशन फ्री होकर सीखना है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टूल मैंने सिखाने हैं आपको, उससे क्या क्या क्रिएट हो सकता है वो अब आपकी अब क्रिएटिविटी पे है कि क्या बनाना चाह रहे हो, बन जाएगा। जो कहोगे वो बन जाएगा। आपकी शेप्स में भी शेप्स निकल आती हैं, उस पर आपने रोटेट करना है, डुप्लीकेट करना है, जो दिल करता है उसको इस्तेमाल करके अपना लेआउट रेडी कर लो पेज का। कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग टूल है कॉरल ड्रॉ। मतलब इतनी वैरायटी है ना इसके अंदर। अभी तक मुझे बताओ, अभी तक इसमें से जो टूल सीखे हैं समझ आ रहे हैं? टूल क्या सीखा है आपने अभी तक? एक पिक टूल सीखा है, एक फ्री हैंड पिक टूल सीखा है, और क्या सीखा है आपने? रेक्टेंगल सीखा है और 3 पॉइंट रेक्टेंगल सीखा है। आपने एलिप्स सीखा है और 3 पॉइंट एलिप्स सीखा है। आपने पॉलीगॉन सीखा है, स्टार सीखा है, स्पाइरल सीखा है। आपने इसके अलावा जो टूल सीखा है आज की डेट में वो ये है स्मार्ट फिल। और स्मार्ट फिल में आपने दो चीजें बतानी होती हैं कि आपने जो सराउंडिंग है, बंद बाउंड्री है, उसके अंदर आपने क्लिक करना है, वो फिल कर देगा विद स्ट्रोक जो आपने ऊपर सेटिंग में ऑन किया है, और उससे भी एक शेप निकल आएगी अलग से। अगर आपको कहा जाए कि यार ये वाली शेप मुझे चाहिए, ये लो स्मार्ट फिल, शेप बन गई। और क्या चाहिए बताओ? कितना आसान काम है, ये शेप बन गई। तो स्मार्ट फिल याद रखना, ना सिर्फ उस सराउंडिंग में फिलिंग करता है बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट भी कैप्चर कर देता है इसको, जिसको आगे फर्दर आप किसी डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हो। आइए समझ, कितना इजी टूल है स्मार्ट फिल। अच्छा, अब बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। जो भी आपने डिजाइन बनाए हैं अभी तक कॉरल के अंदर, अब आप अगर चाहो तो शेप टूल को जरूर इस्तेमाल कर लेना। स्पाइरल तक ओके। अब मैं आपको कॉमन शेप्स एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ। कॉमन शेप्स अगले पेज पे चलते हैं। ये देखो, पेज पे जब जाओ, पेज अगर घूम जाए तो जूम टूल में चले जाया करो। जूम टूल में इस पे क्लिक कर दिया करो। पेज नजर नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं होगा पेज किधर गया। ये लो, आया कि नहीं आया सामने? जूम टूल, जूम टूल मैंने सारा सिखाया था, ये वाला सारी ऑप्शन का पता है पक्का? किसी के बारे में कोई डाउट तो नहीं? सब इजी है, आसान सा टूल है। अच्छा, कोई अगर कंफ्यूजन तो पूछ लेना। इसका मतलब ये भी टूल हम कर चुके हैं। ये तो मैंने पूरा टूल आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया था। पूरा पेज देखना है, वाइड देखना है, किसी एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब अगली बात, ये जो शेप्स आपने सीखी हैं इसमें एक शेप बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है, वो असल में शेप्स का ग्रुप है, लंबा चढ़ा इसके अंदर कॉमन शेप्स कहलाता है। कॉमन शेप्स मिलती हैं यहाँ पे। यहां से स्टार्ट करना है आपने बच्चों, क्लिक करना है, शेप बनानी है। जब शेप बनानी है तो एक इसमें स्पॉट या नोट कलरफुल नजर आएगी, ऑरेंज कलर की दिख रही है ऊपर, इधर चले जाओ, ये लो। वो शेप के अंदर इस तरह की मैक्सिमम चेंजेस जो कर सकते हो ये कर सकते हो। दोबारा देखो, इस पॉइंट पे जाना है,
ये एक रेक्टेंगल बन गई। और इसी रेक्टेंगल को अगर आप इस पॉइंट को लेके हॉरिजॉन्टली मूव करके यहां तक लाओगे, पतली से पतली एक रेक्टेंगल बन गई। अब मजे की बात है, अगर मैं कहूं इससे भी कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये लो, ऑब्जेक्ट एक बन गया। एक काइंड ऑफ शेप से आपने एक शेप क्रिएट कर दी। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको मजीद हम इसको एक एंगल पे रोटेट करते हैं, ये लो, एक एंगल पे रोटेट करते हैं, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं, ये लो, राइट क्लिक कर दो, ये लो, कुछ भी बना लो। इसमें फिलिंग मैंने भी कोई नहीं की, फिल भी कर सकते हो। और इसके अंदर आपको क्लिक करने से पता क्या होगा, स्मार्ट फिल से इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि ये है कुछ नहीं, वहां पे वाइट स्पेस है खाली, लेकिन वो चूंकि स्मार्ट फिल का काम है, उसने बाउंड्री के अंदर फिलिंग डालनी डालनी। ठीक है, फिल आप कर सकते हो। अच्छा, एक और पेज, इसको चलो मैं एक सिंपल सा एक कॉमन शेप का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट किया है, इसको करते हैं साइड पे, साइज कर देते हैं छोटा, ये लो। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, कॉमन शेप्स और भी देख लो, जल्दी जल्दी से मैं एक्सप्लोर करके आपको क्लोज करता हूँ। ये देखो, ये दूसरी शेप है, ये बनाओ, ये लो, बनी, बन गई। इसका क्या फायदा है, ये देखो कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है कलर वाला, ये लो, मैक्सिमम स्ट्रेच करोगे एक रेक्टेंगल बन जाएगी, लेकिन अगर आप मिनिमम करोगे तो एक रोड सी बनती हुई नजर आएगी। फिल कर दो इसमें। अब मैं कहूँ एक लोगो बनाना है जिसमें रोड का ही आपने इम्पैक्ट डालना डालना है, दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की लाइन कैसे लगेगी, या रेक्टेंगल बना देता हूँ व्हाइट कलर का, ये लो, छोटी सी मैं रेक्टेंगल ये बना के इसके अंदर रख दिया, ये लो, सेंटर में। फिल कर देता हूँ व्हाइट, स्ट्रोक का कलर भी व्हाइट बन गया। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिपीट करवा लो, कंट्रोल आर। आपने सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये शेप आपको दी किसने, कॉमन शेप्स ने, उसमें से आपने पिक करके इसको कर दिया, बना दिया। अब मजे की बात है, ये काम अगर मैं आपको कहूं कि ये काम रेक्टेंगल से भी हो सकता था, आप कहोगे सर वो कैसे हो सकता है, इसमें हम दो पॉइंट्स को अंदर की तरफ कैसे पुश कर सकते हैं, ऊपर से या नीचे से, मुझे तो नहीं अलाउ करता। मैं आपको यार शेप टूल यूज किया ना, शेप टूल को इस्तेमाल कर लो। आपको सर शेप टूल से ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि कॉर्नर राउंड हो जाते, उधर वाला भी करना है, ये लो, कॉर्नर राउंड हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिल करते हैं। अच्छा, अंडू करो जरा, मैं आपको भी थोड़ी देर में वही काम करके दिखाता हूँ। जिस तरह वो रोड बनी हुई ना साइड पे, इस तरह इसको भी करना चाह रहा हूँ। आओ सर, ये कैसे होगा, कॉमन शेप्स के अंदर तो मौजूद है शेप, उसको इस्तेमाल करके तो आपने बना दिया, ये रेक्टेंगल को कैसे करेंगे। याद रखना, ये जो आपके पास है ना शेप टूल, ये कोई मामूली टूल नहीं है। शेप टूल अभी फिलहाल आपको इतना सिर्फ कर रहा है कि किसी एक पॉइंट को राउंड कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि अब ये बहुत पावरफुल बनने वाला है, वो कैसे, आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो स्टूडेंट्स, कर्व में कन्वर्ट कर लो, करने लगाओ। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू, याद रखना, कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू। इससे क्या होता है, शेप टूल का रोल ही चेंज हो जाता है। वो कैसे, अब अगर गौर करो, अब आपके ये जो पॉइंट हैं इन्हें नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। ये एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, चार नोड्स हैं। ये नजर आ रही होगी उम्मीद करता हूं। इसको मैं इनसाइड की तरफ लेके आता हूं, अब हो जाएगा, ये देखो। पहले ये नहीं कर पा रहे थे, अब तो हो गया। इसका मतलब है, अगर किसी शेप को आप उस पर वर्क करना चाहो, कन्वर्ट दैट रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, पॉलीगॉन इनटू कर्व्स। कर्व्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो शेप टूल बहुत जबरदस्त काम करता है आपके लिए। इससे पहले शेप टूल बड़ा लिमिटेड काम कर रहा था, क्या कर रहा था,
कॉर्नर को राउंड कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है, अब ये मजीद पावरफुल हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें आपको 4 नोड्स जो नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि ये नोड निकालनी है मैंने, मतलब डिलीट करनी है, अगर आप इसको डिलीट करोगे ना, याद रखना जो बाकी नोड्स हैं वो अपना काम करेंगी स्टार्ट। वो क्या करेंगी, जिसकी पिछली नोड है वो अगली नोड के साथ मिल जाएगी खुद ही। 4 नोड्स है ना, अगर इनमें से किसी नोड को मैं डिलीट कर दूंगा, याद रखना ये अगली नोड पिछली नोड के साथ डायरेक्ट हो जाएगी। लाए बात है, एक पिलर है, उसमें से एक पिलर निकाल दें तो रिमेनिंग पार्ट उन बाकी पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा, स्ट्रक्चर उसका। ये देखो, अब आप कहोगे सर नोड कैसे निकलती है, निकालने का बहुत आसान सी ट्रिक है। एक तो ये नोड को सिलेक्ट करो और ये ऊपर लिखा हुआ है डिलीट नोड, ये लो गई। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, आसान सी ट्रिक बताऊं किसी नोड को खत्म करने की। यहां जाओ, डबल क्लिक कर दो, ये देखो ये नोड दिख रही है, डबल क्लिक कर दो। अभी आप स्टूडेंट ने गौर किया कि आपकी एक रेक्टेंगल थी ये, अब क्या बन गई है, एक सिंपल सेगमेंट बन गया, बाकी 3 सेगमेंट्स मैंने उड़ा दिए। किसने आपके लिए काम किया, कौन सा टूल, शेप टूल। लेकिन शेप टूल का रोल कब ऑन हुआ, एक्शन में आया, जब आपने उसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से सुनो, अब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का रोल, सर्कल का रोल विद दिस टूल शेप टूल क्या है, सिर्फ इतना है कि इसको पाई में कन्वर्ट कर देगा या आर्क में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, ये आर्क है, और ये काम यहां से भी कर सकते हो, ऊपर देखो ये आर्क है, ये पाई है, ये कंप्लीट सर्कल है। याद है ना, ये काम आप यहां से कर सकते हो। अब शेप टूल का इस्तेमाल यहां पे क्या हो सकता है, ये फ्लिप भी कर सकते हैं, देखो वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। अभी शेप टूल का इस्तेमाल क्या है, सिर्फ इतना, इसका माउथ को थोड़ा कम करना है ओपन, ये लो, या इधर से ओपन करके इस तरफ लेके आना है, ये लो। अभी तो ये काम है इसका, शेप टूल का, इससे ज्यादा कोई नहीं। ये देख रहे हो, या ये आर्क है, ये आर्क को आपने कंट्रोल करना है, ये लो, एक सी लग रही है जैसे बनी हुई है, हालांकि ये एक सर्कल है। ठीक है, इसका वेट बढ़ा दूं, ये लो, ये लो, लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये लो, डॉटेड वाला ले लो, डैशेस वाला कर लो, जो दिल करता है। अभी अच्छा, इसका ये सेगमेंट की बजाय इसका ऑपोजिट देखना है, यहां पे क्लिक कर दो, चेंज डायरेक्शन, और ये सबके लिए है, अगर पाई है इसका ऑपोजिट। आ रही है समझ, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये आर्क है तो इसका ऑपोजिट। और शेप टूल यहां पे इस्तेमाल होगा अगर आपने इसके अंदर मजीद कोई चेंज इस हवाले से करनी है, राउंडनेस के हवाले से। ये देखो, यहां से डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि सेगमेंट कौन सा चाहिए, ये यहां से बता देना। अब मैं आपको शेप टूल का इस्तेमाल करने लगे हैं आफ्टर कर्व्स कन्वर्जन। वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, चेक करना। जब आपने स्टूडेंट्स एक सर्कल लगाया, पहले मैंने रेक्टेंगल लगाया था, इस बार मैंने सर्कल लगाया, सर्कल लगा के अगर तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूं शेप टूल को, सिर्फ ये काम है इसका, ओपन करना क्लोज करना, बस अंडू कर देते हैं। लेकिन लेकिन जैसे इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो या कंट्रोल क्यू अगर आपने प्रेस कर दिया ना एक दफा, अब इसका रोल डिफरेंट हो गया शेप टूल का। वो क्या, नोड्स, एक ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है, एक 4 आपको नोड्स नजर आ रही होंगी, बिल्कुल हैंडल बन गए। अब इस कर्व को एंगल भी दे सकते हो, ये देखो, अब आप वो सर उधर वाला हैंडल क्यों साथ से मूव हो रहा है, बिल्कुल होगा। अगर उसको रोकना चाहो स्टूडेंट्स, अगर इसको रोकना चाहो कि इसका हैंडल इसके साथ मूव ना हो, गो विद दिस टूल ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है, कस्प नोड। अब ये अब इंडिपेंडेंट हो गया।
छोटी छोटी ऑप्शन है बच्चों, जैसे सीखोगे आपको काम आएंगी। आपको कभी भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, ये अगर आप इसको कहो कि ये सर्कल था, एक सर्कल था जिससे आपने एक शेप बना दी, शेप टूल से अंडू करता हूं। अगर मैं आपको कहूं, मुझे कोई आप में से बता सकता है अगर ये नोट निकाल दूं तो क्या होगा? ये ऊपर वाली नोट निकाल दूं तो क्या होगा? डिलीट करना जिसे बोलते हैं, क्या होगा? आपके जेहन में क्या आता है? हाँ, मिडिल नोट आपस में मिल जाएंगी। करूं क्या? अब हुआ क्या? वो नोट निकल गई है। आप वो सर ये हाफ क्यों नहीं हुआ? हाफ क्यों नहीं हुआ? ये दो नोट्स आपके कर्व में हैं इस वक्त। ये नोड और ये नोड एक्सट्रीम वाली कर्व में है। इसको आप अगर चाहो, स्टूडेंट जरा देखना, बड़ा मजे का काम होने लगा। इस नोड को जब आप क्लिक करते हो ना, ये ऊपर देखो, इस पॉइंट और पिछले पॉइंट के दरमियान में कर्व चाहिए या लाइन चाहिए? लाइन चाहिए। ये लो, उसने शेप को कन्वर्ट कर दिया। दोबारा देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप किसी नोड को खत्म करते हो तो क्या होता है? ये देखो, ये शेप बनाई, ये कि मैंने शेप, राउंड सी शेप बनाई। अभी तक तो ये एक सिंपल सी एक सर्कल है। सर्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कर्व्स में। कर्व्स में कन्वर्ट करने की आसान सी ट्रिक, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये लिखा होगा यहां पे कन्वर्ट टू कर्व। कहां है जी? अच्छा स्टूडेंट, आज आपने गौर किया कि मेन्यू थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, टूल्स भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ऑप्शन है इसी में है नीचे करके, अब वो दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही, ऑप्शन दिख नहीं रही। आप आपने अगर गौर किया हो, आज आपका टूल बार ऊपर वाला, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स बिग साइज में दिख रहा है। कैसे किया? कैसे किया मैंने? ये आपके लिए मैंने किया था, विंडो मेन्यू में जाके, ये है जी वो ऑप्शन जिससे ये काम किया गया, और वो किया गया टूल बार में। ये ऊपर देखो, बटन्स का साइज लार्ज स्मॉल कर दो, और जो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रही थी वो ऑप्शन यहाँ पे है कन्वर्ट टू कर्व। मैं वो सिर्फ ऑप्शन दिखाने के लिए लाया हूँ आपको। सिलेक्ट करने के बाद ना बच्चों, आपने यहाँ जाके चेक करना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में कन्वर्ट टू कर्व, ऑब्जेक्ट मेन्यू में होती है। साइज मैंने मेन्यू का बड़ा कर दिया ना, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा था। तो ये यहाँ से कंट्रोल क्यू से भी आप कर सकते हो। अच्छा, जब आप कंट्रोल क्यू कर देते हो ना, शेप टूल का रोल चेंज हो गया। वो मैं आपको बता रहा था कि आपने जब किसी पॉइंट को, अगर आप किसी पॉइंट को स्ट्रेट करना चाहो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान, एक चीज याद रखना, ये सर्कल यहां पे आगे खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट और ये चौथा सेगमेंट, चार नोड्स है ना, चार सेगमेंट्स हैं इसके। इस पॉइंट को पिछले पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को अगर आप पिछले पॉइंट के साथ स्ट्रेट करना है, ये है स्ट्रेट। इस पॉइंट को पिछले पॉइंट के साथ स्ट्रेट करना है, तो ये है स्ट्रेट। इस पॉइंट को अपने पिछले पॉइंट के साथ स्ट्रेट करना है, तो ये स्ट्रेट। स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये थोड़ी देर पहले तक एक सर्कल था, क्या ऐसा ही था? सर्कल था, स्ट्रेट नहीं होगी लाइंस। अंडू करता हूं, थोड़ी देर पहले ये चीज बनी हुई थी, ठीक है? आप जिस पॉइंट को क्लिक करोगे ना, वो एक्टिव हो जाएगा। इस पॉइंट और पिछले पॉइंट के दरमियान में आपने इसको स्ट्रेट करना है। ये कर्व है एक, जिस पॉइंट से आप क्लिक करते हो, इसका पिछले पॉइंट के साथ अगर लाइन को स्ट्रेट करना हो, कर्व की बजाय स्ट्रेट करना हो, ये कर लिया करो। सॉरी, पिछला पॉइंट उसका याद रखना, इसका पिछला पॉइंट ये है। अगर यहां से करना है, इसका पिछला पॉइंट ये है। हर पॉइंट का पिछला पॉइंट की तरफ स्ट्रेट होगा। ये देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन हो गई ये। अगर इसको करना है, अगर इसको करना है, इसको सिलेक्ट करके
ये लाइन को स्ट्रेट करना है, ये लाइन स्ट्रेट। अगर इसको क्लिक किया, इसका स्ट्रेट करना है, तो इसकी पिछली लाइन यहां है, ये वाली, ये स्ट्रेट, ये देखो। अब एक ही रह गई जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये एक शेप है, जो कि शेप कैसे बनी है, एक्चुअली था क्या, ये एक सर्कल था, सिर्फ आपने उन पॉइंट्स पर प्ले किया है। जिस पॉइंट से पिछले पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट लाइन करनी है वो कर लो, कर्व करना है कर्व भी कर सकते हो, वापस भी कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप फॉरवर्ड चलेंगे और बैक नहीं हो सकता, कुछ सब कुछ पॉसिबल है। आपने जैसे उस पॉइंट को क्लिक करना है शेप टूल से, ये देखो शेप टूल से क्लिक करना है, और ये लाइन में जो कि कन्वर्ट हुआ हुआ, अब क्या होगा, कन्वर्ट टू कर्व, ये लो कन्वर्ट टू कर्व करते ही ये हैंडल्स आ गए, ये लो दोबारा कर्व में आ गए। इसका मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक किया हुआ है, नोड पे क्लिक किया है, इससे पिछली पॉइंट तक स्ट्रेट करना है या कर्व में करना है। दो ऑप्शन हो सकती हैं, या वो स्ट्रेट होगी दो पॉइंट्स के दरमियान में, या वो कर्व होगा दो पॉइंट्स के दरमियान में। इस वक्त ये क्या है, कर्व है। क्लिक किया, अब कौन सी ऑप्शन होगी, कर्व वाली तो ऑलरेडी ऑफ हो चुकी है क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये लो दोबारा सुनो, इस पॉइंट से पिछले पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट है ना, कर्व कर दूं, ये लो। हो सकता है आपको यही चाहिए हो, जिसमें दो पॉइंट स्ट्रेट कर दिए, दो आपने राउंड रखने, हो सकता है आपको शेप ही ये चाहिए, ठीक है। इसको कहीं इस्तेमाल करना है, बनाना है, तो बनाने के लिए कुछ भी आपके पास शेप्स होती हैं, जो आपके पास बेशुमार शेप्स हैं, उन पे अगर आपने वर्क करना है, फर्दर काम करना है उनकी नोट्स पे, शेप टूल के साथ करना, लेकिन कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद फिर आपके पास इतना फ्री हैंड आ जाता है, इतना कंट्रोल जबरदस्त आ जाता है कि आप नोड टू नोड आप काम कर सकते हो, बड़ा खूबसूरती से अपनी शेप्स के ऊपर आप काम करके नई शेप्स बना सकते हो। तो याद रखना, जब आप जिस पॉइंट को एक्टिव करते हो, जिस नोड को एक्टिव करते हो, इसका पिछली नोड के साथ क्या आपने एक्शन करना है यहां से डिसाइड कर लेना। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पॉइंट है क्या ये ओपन हो सकता है ऐसे करके, अभी अभी स्टूडेंट याद रखें ये क्लोज है, क्लोज है मतलब बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई है। ओपन कर दूं क्या इसे, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ओपन करना वहां क्लिक कर दो, इसको कर दूं ओपन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेक कर्व। एक चीज याद रखना, जैसे ब्रेक कर्व करोगे फिलिंग खत्म हो जाएगी। क्या वजह है इसकी, ओपन के ऊपर फिल नहीं होता, जब पाथ ओपन हो जाए वो फिल नहीं होता। ये मैंने 100 दफा बताया, पाथ अगर क्लोज है फिलिंग होती है, पाथ अगर किसी पॉइंट से भी ओपन हो जाए तो फिल खत्म। और अगर आपने इसको दोबारा से, अब आपको सर इसका कोई तरीका है तो दोबारा आपस में जुड़ जाएं। अब आपको दो नजर आ रही है नोट्स, एक ये एक ये, साइड पे करूं, ओपन हो गई ना, इस वजह से इसकी। अच्छा मतलब की बात सुनो, सर्कल के ऊपर तो नहीं लगता क्या, एरो हेड एंड टेल, सर्कल क्योंकि बंद होती है, अब तो ये ओपन हो गई, अब इस पे एरो हेड टेल भी लग सकता है। क्लोज पाथ के ऊपर एरो हेड टेल नहीं लगता, ओपन हो गया तो एरो हेड और टेल लग सकता है। वो कहां लगता है, सिलेक्ट करने के बाद ये देखो, पहले इसलिए अलाउ नहीं करता, क्लोज पाथ नहीं था, सॉरी क्लोज पाथ था, अब ओपन चूंकि हो गया, अब जो मर्जी करो। तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है शेप टूल का इस्तेमाल। और अगर अगर अभी तो मैंने अंडू कर दिया, दोबारा से सुनिएगा। बाल का ना आपको कहा जाता है, आपके डिजाइनर ये कहता है कि यार ये काम करो, ये सर्कल तो बना दिया आपने, ठीक है बन गया, इस पे एरो हेड टेल लगा दो। कहाँ कहाँ, इस पॉइंट पे लगा दो, इस पॉइंट पे लगा दो, इस पॉइंट पे लगा दो, इस पॉइंट पे लगा दो। क्या फार्मूला होगा ये करने का, इसके 4 सेगमेंट बनाओ और चारों सेगमेंट के ऊपर एरो हेड टेल, एरो हेड टेल, एरो हेड टेल, एक क्लॉकवाइज आपको दिखा दो या एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो। क्या करो, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट टू कर्व करो, स्टेप नंबर 2 हर पॉइंट से ब्रेक कर दो। एरो हेड टेल अगर आप लगाओगे, अभी अगर मैं लगाऊंगा, ऊपर नजर आ रही है ऑप्शन एरो हेड टेल,
ये एरो हेड लगा दिया और ये एरो टेल लगा दी, ये लगा देता हूं। क्या दिख रहा है कहीं लगा हुआ? अप्लाई मैंने किया हुआ ऊपर, देखो दिख नहीं रहा, क्या वजह है इसकी? पाथ अभी क्लोज है। जिस जिस पॉइंट से इसको ब्रेक करोगे ओपन होगा, एरो हेड टेल भी लग जाएगा। अब मुझे बताओ ब्रेक कैसे करते हैं? जिस पॉइंट पे हमें ब्रेक करना हो किस टूल को यूज करना है? शेप टूल को। शेप टूल से इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया और ब्रेक करो। जैसे क्लिक करोगे वहां पे आपका पाथ इधर से तो ओपन हो गया, और जैसे ओपन हुआ देख रहे हो एरो हेड एंड टेल, हेड है और दूसरा टेल है, पूरा घूम के आ रहा है ना। अच्छा अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पे भी लगाना चाहूं तो क्या करना चाहिए? आसान सी ट्रिक मैंने बता दी है। क्लिक किया नंबर 1, और यहां पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे? ब्रेक करना पड़ेगा। ये लो, जैसे ब्रेक किया क्या एरो हेड टेल लग गया। यहां पे भी, यहां पे भी, ये 4 जगह पे। और अगर आपको नहीं दिख रहा या तो इसको जूम करके देखो। दूसरा तरीका, सिलेक्ट करके इसका वेट बढ़ा दो, इसका वेट बढ़ा दो। क्या अब आपको एरो हेड टेल दिख रहा है? चारों दिख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये है, ये 4 है ना, मैं हर 2 सेगमेंट के दरमियान में एक और ऐड करना चाह रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? हर 2 सेगमेंट के दरमियान में एक नोड और ऐड करना चाह रहा हूं। जिस जगह पे आप ऐड करना चाह रहे हो उस शेप टूल से ऐड कर सकते हो। ये देखो यहाँ ऐड कर दूं दरमियान में, दोनों नोड्स के दरमियान में यहाँ एक नोड ऐड कर दूं। एक आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, एक नोड आ गई। आई कि नहीं आई? ये नोड आ गई। इस नोड को भी आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? क्लिक करके ब्रेक। अगर आपको कहा यहां पे भी डालनी है, एक 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये क्लिक करो और ये ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऐड नोड, क्लिक कर दो। डबल क्लिक वैसे आसान ट्रिक है। नोड तो ऐड हो गई है, अब इस नोड को सिलेक्ट करके ब्रेक कर दो। तो समझ आ रही है? ये सारे सेगमेंट अलग अलग हो गए हैं, आपकी पूरा सर्कल जो है वो तोड़ दिया मैंने जगह जगह से। और अगर आपने इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे? वापस आज आपने डिजाइन तो बना दिया, और मजे की बात है इसको मैं थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग बनाता हूं। कैसे? ये देखो, ये अब शेप सेलेक्ट की सारी, ठीक है, सारी के ऊपर लाइन स्टाइल मैंने लगा दिया डॉटेड। चेक करो, डॉटेड लाइन स्टाइल लगा दिया इधर से। अच्छा, क्या इसकी कॉपी बन सकती है? इसकी कॉपी बना के इनसाइड में लेके जाऊं अगर, कैसे आएगा? यहां पे जाओ, ड्रैग करो इनसाइड, किसके साथ? शेप के साथ। ये देख रहे हो, राइट क्लिक कर दो, ये लो, रिपीट रिपीट रिपीट, कंट्रोल आर। ये देख रहे हो लाइन स्टाइल। अगर आपने कंटिन्यू रखना है सबको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? यहां पे जाके सॉलिड कर लो लाइन को, ये लो, एरो हेड टेल लगेंगे। और अगर आपको एरो हेड टेल में से एरो हेड सिर्फ चाहिए, टेल नहीं चाहिए, तो अब इनको सिलेक्ट करके यहां से इसके एरो हेड टेल को अलग अलग आप कर सकते हो। क्लिक करो, एरो हेड टेल में से टेल आपने निकालनी है, नन कर दो, ये लो, चेक कर लो, सेगमेंट्स में से मैंने उसको ऑफ कर दिया। इसका मतलब जब आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करते हो यहां से एरो हेड टेल को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। सिर्फ मैंने उसके हेड्स रखे, टेल निकाल दी। क्या ख्याल है?
या टेल रखनी है, हेड रख नहीं चाहिए, आप कर सकते हो। अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग आपको एक्शन में ऑन करके इसको नन कर देना या स्ट्रेट कर देना। तो कभी कभी आपको जब शेप्स बनी होती हैं उसके ऊपर आप शेप टूल को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉलीगॉन बनाई थी स्टूडेंट्स, याद है ना पॉलीगॉन? अगर आपने पॉलीगॉन बनाई है, जैसे ही मैं बना देता हूँ, ये देखो एक पॉलीगॉन बन गई, कंट्रोल के साथ बनाई। मुझे ये वाले ऊपर सेगमेंट निकालने हैं, मैं इसको कर देता हूं। ये मेरे पास एक, आपके पास एक 6 साइड की पॉलीगॉन आपने बना दी। मुझे अगर डिलीट करना हो, अच्छा अभी शेप टूल का रोल थोड़ा डिफरेंट है, ये देखो, क्योंकि कर्व में कन्वर्ट नहीं किया। चेक करो, ये शेप टूल ने कर दिया। कलर वलर डाल दो। क्वेश्चन है आपसे बड़ा सिंपल सा, क्या इनमें भी कलर आ सकते हैं ये वाइट स्पेसिस में? कौन सा टूल, क्या नाम है उसका? स्मार्ट फिल से। ठीक है, जब आपने ये शेप बना दी, अंडू करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी नोड को क्लिक करके शेप को आप चेंज कर सकते, लाइक दिस, ये देखो कलर वलर डाल के। अभी तो ये इसका काम है शेप टूल का, लेकिन जैसे ही आप शेप टूल को इस्तेमाल करोगे आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स, इसका रोल टोटल चेंज हो जाएगा। चेक कर लो, अब शेप टूल का इस्तेमाल किया, क्लिक किया, क्या मैं नोड्स को, जिस नोड पे क्लिक किया, ये देखो चेंज हो रही है शेप, है ये पॉलीगॉन ही, लेकिन अब आपके पास हैंड, फ्री हैंड हो गया, आप नोड्स के ऊपर काम कर सकते हो। दोनों नोड्स को ऊपर करूं, दोनों को सिलेक्ट कर लो, अप एरो भी यूज कर सकते हो, और इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, दोनों इकट्ठी चलेंगी। ये अभी थोड़ी देर पहले तक एक प्रॉपर पॉलीगॉन थी, लेकिन कर्व्स में कन्वर्ट करके आप नोड नोड्स में चेंज करके अपनी नई शेप बना सकते हो। बनी कि नहीं बनी? अगर देखने वाला, अगर किसी बंदे को दिखाया जाए कि ये, वो कहे ये कैसे बनी है, अब वो सर पॉलीगॉन से बनी होगी। पॉलीगॉन तो ऐसी होती है जिसमें साइड्स होती हैं बराबर बराबर। अब ये आपने क्या किया, आपने उसको कन्वर्ट टू कर्व करके नोड्स के ऊपर काम किया, ये शेप बन गई। अंडू करते हैं, एक और काम देखते हैं। ये देखो, अगर मैं आपको कहूं ये ऊपर वाला पार्ट निकालना है, इसमें से निकाल दो, डिलीट कर दो, वो कैसे होता है? आप नोड्स को इस तरह एक्टिव करोगे, सिलेक्ट करके, ये क्या लिखा हुआ है, करूं क्या? डिलीट होगी, ये शेप इस तरह की बन गई। शील्ड नहीं होती, जैसे शील्ड बनी हुई है। अच्छा, अब आप अगर इन नोड्स को, दोनों को मैंने एक्टिव करके थोड़ा ऊपर करना चाहूं, ये मैंने कर दिया। अगर इस नोड को मुझे कर्व में कन्वर्ट करना है तो कर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है, इससे और प्रीवियस नोड के दरमियान में कर्व, ये लो बन गई। प्रीवियस नोड, बस एक चीज का ख्याल रखना, प्रीवियस नोड कौन सी नोड होगी, जो स्टार्टिंग से आपने देखना है। ये देखो डायरेक्शन यहां से आ रही है, यहां से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसके प्रीवियस कौन सी है, ये, इसके प्रीवियस कौन सी है, ये, इसके प्रीवियस कौन सी है, ये। अगर आप समझते हो, मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दो नोट्स को निकाल दूंगा, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने लगा, शिफ्ट के साथ याद रखना यहां से लेके यहां तक दरमियान वाली नोड ये भी एक्टिव हो जाएगी। अगर सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट करना है डिलीट करने के लिए, कंट्रोल के साथ करना। शिफ्ट और कंट्रोल में फर्क है स्टूडेंट्स। अगर आप यहां पे क्लिक करके यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करते हो, दरमियान में दो, और ये दो, चार नोड्स ये भी सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपको मैं ये कहूं मुझे इस नोड को और इस नोड को सिर्फ सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ करके, मुझे बताओ, अगर इनको डिलीट कर दिया शेप में कोई फर्क पड़ेगा? अगर इन दो नोड्स को डिलीट कर दिया शेप में कोई फर्क पड़ेगा? क्या वजह है इसकी? स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं इसको शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता हूं,
दोबारा से पूछ रहा हूं, अगर मैं इन दो नोड्स को डिलीट करूंगा शेप में फर्क पड़ेगा? इस वक्त जो शेप है फर्क पड़ेगा? अब पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस और नेक्स्ट नोड स्ट्रेट होने वाली है, तो शेप तो अभी वी बनी हुई है, शेप में फर्क पड़ेगा। अगर मैं इन दो नोड्स को निकालूंगा, पिछली नोड अगली नोड के साथ मिलनी है, स्ट्रेट मिलनी है, तो ये फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। डिलीट करूं? डिलीट करने का तरीका, डबल क्लिक कर दो या ये डिलीट पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। बिल्कुल। अच्छा जी जनाब, मुझे ये बताओ कि मुझे यहां पे कर्व निकालनी है, ये नोड है, ये प्रीवियस नोड, ये भी एक पड़ी हुई है, इसको निकालना दूं? डबल क्लिक करने से निकल जाती है नोड। ये लो, चेक करो, कर्व निकालें। इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, ये आपकी मर्जी है। ये लो, इधर भी कर दूं क्या? ये लो, डबल क्लिक से नोड गई और आई, डबल क्लिक से जाती है और डबल क्लिक से आ भी जाती है। और यहां पे अब आपने प्रीवियस नोड ये है इसकी, यहां पे भी बेंड करना अंदर, तो ये कन्वर्ट टू कर्व, ये लो, चेक करो। अगर आपको कहा जाए कि ये चीज कैसे बनी है, मुझे और आपको पता है क्या किया मैंने, एक पॉलीगॉन बनाई। अब पॉलीगॉन के ऊपर मैंने नोड्स के ऊपर और नोड के साथ कनेक्टेड ऊपर की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए चीज बनाई है। वेरी सिंपल। अच्छा, फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूं ताकि आप एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर देख सको। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में अगर स्ट्रेट करना हो, क्या करना हो करूं? इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में ये कर्व है, इसको स्ट्रेट करना है। ये लो, वेरी सिंपल। क्या सारी साइंस समझ आ रही है इसकी, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज की? बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन आप कर सकते हो कभी भी कोई भी काम करने के लिए, आपके पास ये टूल अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं, आपने वो पंजाब कॉलेज का लोगो देखा होगा, पॉलीगॉन बनाते हैं, पॉलीगॉन की साइड्स में 6 कर देता हूं। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि मुझे ये दरमियान वाला ऊपर वाला पार्ट निकालना है, सिर्फ ये रखना है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला सारा का सारा सेगमेंट निकालना है, क्या करूं? यहां क्लिक करो और इसको डिसजॉइन करवा लो। नोड को क्या करो, आप पहले तो कन्वर्ट करो इनटू, स्टूडेंट्स, इनटू कर्व्स, ये पहले काम कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, शेप टूल को आप एक्टिव करो। ये वो पॉइंट है जहां से सेगमेंट को आपने अलहदा करना है, ब्रेक करना है, कर दिया। और एक यहां से भी ब्रेक करना है, इधर से तो हो गया, ये देखो, इधर से सेगमेंट हो गया। अब इधर वाले को भी खत्म करना है, यहां पे क्लिक करो और यहां से भी ब्रेक कर दो, यहां से भी हो गया जनाब। ये लो, ये एक अलग शेप बन गई है। डब्ल्यू सा जो नजर आ रहा है, ये आपका पॉलीगॉन का ऊपर हाफ निकाल के मैं खत्म करने लगा हूं। ये लो, ये गया, सारी नोट्स समेत डिलीट। अब ये आपके पास सेगमेंट एक रह गया। क्या इसकी मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं? कैसे? शिफ्ट के साथ इनसाइड, राइट क्लिक, ये लो, कंट्रोल आर, जैसे मर्जी सेगमेंट बनाओ। हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैं आपको ये कहूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहते हैं सर ये इनको ऊपर की तरफ ले आए, इसके बराबर ले आए, इस नोड के बराबर ले आए, ले आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, ये क्लिक हो गया, और इसके बराबर में इसको भी क्लिक कर दिए, शिफ्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ करना, दरमियान वाले वरना सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर कर दूं इसको, दोबारा से देखिएगा, क्लिक किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इसको किया, शिफ्ट के साथ ना करना, पर नीचे वाले सेगमेंट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अप एरो हो रहा है काम कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारा काम इन शेप टूल को इस्तेमाल करके अपनी जो अवेलेबल शेप्स हैं उस पर भी अप्लाई करके बहुत काम किया जा सकता है।
समझ आइए कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि शेप टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो अटेम्प्ट करोगे आप अपनी बनी शेप्स के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने हाफ ऑफ दी प्रॉपर्टीज करवा दी हैं, हाफ मैंने भी नहीं करवाई। शेप टूल पे अगर आप क्लिक कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया कि ऐड नोट कैसे होती है, आपको ये क्लियर हो गया डिलीट नोट कैसे होती है, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा अभी के अभी कि ज्वाइन कैसे होती है नोट्स। ज्वाइन करके दिखाऊं, ये रही नोड, इस नोड के साथ ज्वाइन करने लगा हूं। ये लो, क्या लिखा हुआ है, ये लो, ज्वाइन कर दिया नोट्स को। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ज्वाइन किया है इसको स्ट्रेट क्यों नहीं किया उसने। अंडू करते हैं। मुझे ये बताओ कि मैं अगर चाहूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अपनी जगह पे रहे और ये आपस में स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन हो जाए, क्या करना चाहिए मुझे? दरम्यान में एक पॉइंट ऐड कर दो, उसी से काम होगा आपका, वरना ये होना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट कैसे ऐड होगा? यहां आ जाओ, डबल क्लिक कर दो, पॉइंट ऐड हो गया, क्योंकि उसने दोनों लाइनों को ना एंड पॉइंट को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो लाया तो वो ऐसे लग रहा है जैसे उसको जो सेंट्रली उसने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, सेंट्रली इसको कनेक्ट। अच्छा, एक तरीका और हो सकता था, अंडू करता हूँ, वो भी देख लो। अगर सर ऐसे ना करें, ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, इसके लिए कोई आसान सी ट्रिक बताएं कि ये काम आसानी से हो जाए, ज्वाइन हो जाए। अब ज्वाइन करने का एक तरीका और भी हो सकता है। एक तो अभी आपके एक क्लास फेलो ने कहा सर एक काम करें, इनके एंड्स के ऊपर दो पॉइंट्स दोनों तरफ ऐड करवा के फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा दें, जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टूल्स कुछ और भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये कैरो नजर आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ हेड, यहां क्लिक करो, और इसके ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो। ये लो, ये आपस में मिल गए सेगमेंट्स। इतनी सी बात थी जिसके लिए आपको इतनी मुशक्कत करनी थी। और क्या ये शेप जो बाहर वाली है इस वक्त है, क्या ये कनेक्ट हो गई है? क्या ये पाथ बंद हो गया या ओपन ही अभी है? वो क्यों? फिल करके दिखाऊं? अगर तो फिल हो गया है इसका मतलब ये क्लोज हो गया। क्या ये काफी होगा आपके लिए कि ये क्लोज हो गया तो फिर फिल होगा? है, करूं क्या क्लिक? ये देखो, हुआ कि नहीं हुआ फिल अपना क्लोज? ना 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 ना, मैंने नहीं यूज किया, मैंने एक टूल यूज किया, 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट। देखो दोबारा से देखो, ये ओपन है पाथ, फिल अगर करूंगा अभी तो नहीं होगा। रेड कलर में इसमें फिल कर देता हूं, नहीं हुआ, क्यों? ये क्लोज नहीं है। अब इसको क्लोज करने का तरीका, इसके एंड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दो। ओपन है ना पॉइंट्स इसके। अब क्लोज करने का तरीका, एक तो वो जो आपने बताया कि सर एक नोड ऐड उधर करें, एक नोड ऐड उधर करें, ऊपर एक नोड्स को आपस में सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा दें, एक तरीका तो वो हो सकता है। दूसरा ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये टूल है, 2 पॉइंट, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए होता है, एक पॉइंट से दूसरी जगह तक 2 एंड पॉइंट्स लगाने हो, एक सेगमेंट लगानी हो, तो 2 पॉइंट लाइन नाम से जाहिर है क्या करता है, 2 पॉइंट लाइन लगाता है। क्या आपको भी क्या करंट सिचुएशन में ऐसे ही चाहिए कि 2 पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करना? हाँ, सिर्फ ये काम करना है कि एक पॉइंट जो है वो आपका एग्जैक्टली जो लोकेशन है वहां से स्टार्ट हो, और दूसरा पॉइंट जो एग्जैक्टली आपका नोड है उसके ऊपर जाकर ड्रॉप हो। उसके लिए फिर आपने क्या किया, मैं इसका वेट थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, जिस सेगमेंट में काम कर रहा हूं वो आपको दिखाई दे। क्या आपको नोड्स नजर आ रही हैं इसकी? ये देखो, ये है ना, और दूसरी ये है। एक तरीका तो ये था कि इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा दो, ये जो ऊपर टूल है ज्वाइन नोड्स। लेकिन इससे होता क्या था कि ये वाला सेगमेंट जो है ये आपस में कनेक्ट होके इस तरह की शेप बन जाती थी, जो कि खराब कर रहा था शेप को। ठीक है, अब इसका एक सोल्यूशन ये था कि जो एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्ट और एंड, इसके नीचे 2 नोड्स ऐड करवा के इनको कनेक्ट करवा दो। चले ये भी पहले करके दिखाता हूं, ये देखो,
यहाँ पर डबल क्लिक करो, नोड आएगा, आ गई, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, ये कम अज कम ना हिले, वो आप ऊपर वाले पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाए, वरना तो वो इसको पूरा बैंड कर देते थे ना ऐसे, तो बैंड नहीं करवाना था। तो मुझे यहाँ पे क्या किया, दोनों एंड्स पे जाके अब करने में कोई मसला तो नहीं। सर आपने एंकर नहीं किया। क्या एंकर नहीं किया? आपने जो डबल क्लिक करने से ऐड हो जाता है एंकर, एंकर नहीं नोड से बोलते हैं, एंकर उधर बोलते हैं इलिस्ट्रेटर में, यहाँ नोड बोलते हैं। इलिस्ट्रेटर में इसको एंकर बोलते हैं, वो जो छोटा सा बॉक्स आता है ना, यहाँ क्या बोलते हैं, नोड। इलिस्ट्रेटर में एंकर बोलते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को ज्वाइन करवाना है ना ऊपर वाले को, दूसरा एंड किधर है? स्टूडेंट कुछ समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही? ये इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, एंकर ऐड करवाएं, गलत तो नहीं हो गया? एक सेकेंड, इसको मैं वैसे मूव करके आपको दिखा देता हूँ, मूव होगा ना तो जा ही रहा है उधर। इसको मैनुअली भी तो लेके जा सकते हैं, क्या ख्याल है? हैं, बैंड हो गया ना, तो अब इसको मैनुअली ले जाते हैं, वैसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन शायद मैंने पॉइंट से सिलेक्ट नहीं किया सही। चले, ये देखो, और जब आपको ऐसे डाउन एरो नजर आए ना, इसका मतलब कनेक्ट होने जा रहा है। ये देखो, अभी डाउन एरो नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर ड्रॉप करोगे, डाउन एरो नजर आए। जैसे डाउन एरो नजर आए, इसका मतलब आप नोड पे पहुंच चुके हो। एग्जैक्टली माउस को छोड़ दो, जैसे माउस छोड़ा, रिलीज किया, फिल भी हो गया साथ। पहले फिल क्यों नहीं हुआ था? ओपन था पाथ, क्लोज पाथ में होती है फिलिंग। फिलिंग ऑफ करनी, कर दो, ये लो। कुछ चीजें समझ आनी शुरू हुई, मुश्किल तो नहीं लग रही? अभी आपको जो मैंने अभी तक काम करवाया वो ये कि आप अपनी उन नोड्स को जो आपने सेलेक्ट की हो कंट्रोल के साथ, इनको कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है ये वाली। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा था, जो सेंटर में नोड्स हैं वहां वो अपनी जगह पे रहती, ये ऊपर से बैंड होके आपस में मिला देता, हेड बन जाता है इसका, एक आर्क, उसको एक हेड के तौर पे उसको कनेक्ट कर देता, हट नहीं होती जैसे ये। या और मजे की बात है, ये फिल करेंगे होगा, ये लो, ठीक है, फिल करेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पाथ बंद हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने काफी सारी ऑप्शन सीख ली हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ये शुरू का पार्ट मैंने आपको करवा दिया, इतना रिमेनिंग कुछ रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी उसका भी बारे में बता दूंगा। तो इसका मतलब शेप टूल आपको अवेलेबल है उन शेप्स को जो आपके पास थी, लेकिन उसमें मजीद अगर आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो शेप टूल को यूज करने से पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना। कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले शेप टूल का रोल डिफरेंट है, आफ्टर शेप टूल का रोल डिफरेंट हो जाता है। और ये ऊपर प्रॉपर्टीज नजर आ रही है ना शेप टूल की, ये तब आती हैं जब कन्वर्ट टू कर्व किया हो, कोई भी शेप हो उसको। जैसे एक और पेज ऐड करते हैं, ब्लैंक पेज, ठीक है, और ये टूल में गया। अब मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊं, देखो कॉमन शेप्स में स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप आगे शेप्स की तरफ जाते हो, आपको इसमें कलरफुल नोड्स नजर आती हैं, ठीक है, कलर वाली, कुछ में आती है कुछ में नहीं आती। जैसे एक थर्ड मैं लेता हूं, ये देखो, एक रेक्टेंगल बन गया, एक ट्राइंगल बनी जिसका वन साइड, इसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने यहां पे अगर आप स्टूडेंट देखो, यहाँ पे कोई नोड ऐसी नहीं है ऑरेंज येलो जो बाकियों में दोनों में नजर आई थी, इसमें नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करके काम करना चाहो तो ये कर सकते हो, आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे बेंड करना चाह रहे हो, शेप को किसी इस्तेमाल में लेके आना चाह रहे हो अपने, फिर शिल करके देख लो, डबल क्लिक करने से
आपको पता है नोड ऐड हो जाती है, और नोड ऐड होने के बाद उसमें आप अपनी मर्जी से शेप में चेंजेस कर सकते हो। कभी कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाए तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके शेप को आप बना सकते हो। अच्छा, जल्दी जल्दी से मैं बाकी शेप्स के बारे में बता दूं। जो कॉमन शेप्स होती हैं ना स्टूडेंट्स, जो कॉमन शेप्स होती हैं उसमें बाज में एक पॉइंट नजर आएगा, बाज में 2 पॉइंट नजर आएंगे। ये देखो, अगली शेप लेता हूं, बेसिक शेप में से, इसमें भी एक पॉइंट है, चेक कर लो। इससे आप ये काम कर सकते हो। मैक्सिमम ये हो जाएगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे शेप में ये वेरिएशन आ जाएगी, या ये आ जाएगी। आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो सकता है आपको डिजाइन रिक्वायर्ड हो, पैटर्न एक बनाना हो। ये देखो, एक पैटर्न बनाता हूं, जल्दी जल्दी से पेज के ऊपर पैटर्न मैंने ड्रॉ करना है। कलर वलर डाल देते हैं इसमें, ये जी रेड, और इसके बाद राइट क्लिक, ये लो, कंट्रोल आर टू रिपीट, ये लो, कंट्रोल आर टू रिपीट। लो जी, सिंपल सा एक डिजाइन आपका रेडी हो गया। उस शेप को इस्तेमाल करना, असल काम वहीं पे आपका स्टार्ट होता है। ग्राफिक डिजाइनर्स जितने भी हैं इन शेप को बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, जब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। और भी शेप्स हैं, ये आप ले सकते हो। जैसे एक सिलेंडर नजर आ रहा है, सिलेंडर शेप कोई इस तरह की शेप हो, बाद अगर आपको ये चाहिए होती है। और अच्छा, मजे की बात है, बाद अगर आपको सिर्फ ये नीचे वाली शेप चाहिए होती है, ऊपर वाला पॉइंट निकालना होता है, क्या करना चाहिए मुझे बताओ। अभी क्या होगा, ये देखो, ये शेप बन गई। मैं अगर आपको कहूं ये मून सा जो नीचे बना हुआ है सिर्फ ये चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, क्या करूं? थोड़ी देर पहले काम किया था हमने एक स्मार्ट फिल। हाँ जी, स्मार्ट फिल, ये लो, आया कि नहीं आया सेगमेंट? इसको रोटेट करके लगाना है, ये लो, बना के नहीं बना मून? मून सोच भी नहीं होगी किसी की, यहां से भी बन सकता है सिलेंडर से, कॉमन शेप में से। और अगर आप इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन करना चाहो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रोटेट करवाया था, मैं बार बार इससे इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि भूलना नहीं, इससे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। रोटेट करता हूं, ये लो, इस पॉइंट को यहां ले आया, ये लो, 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, राइट क्लिक, चेक करो, कंट्रोल आर, ये लो, शेप बनी कि नहीं बनी? तो इसका मतलब और मैं अगर अगर आपको ये कहूं कि इसके अलावा क्या तरीका हो सकता था स्टूडेंट्स, एक तो ये स्मार्ट सेल से मून निकल आया, दूसरा और क्या हो सकता है? कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाएगा इससे, पॉइंट से निकाल दो, ये पॉइंट है, इसको डिस्कनेक्ट करके, इसको डिलीट करके इसको भी लेजर कर सकते हैं। ये देखो, चेक करो, शेप ऐसी भी बन सकती है, शेप ऐसी भी बन सकती है, अंडे की शक्ल। शेप यहां से भी चेंज हो सकती है कंट्रोल के साथ, ये लो, कुछ भी बन सकता है। कन्वर्ट टू कर्व भी याद रखना कि कन्वर्ट टू कर्व में हैंडल्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप इनके थ्रू नोड्स के ऊपर वर्क करके काम कर सकते हो, शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर फर्क है नोड इसका, शेप टूल का, ठीक है। इसका मतलब है कॉमन शेप में चलेगा ना, और जिस तरह की जरूरत हो उस तरह इसका इस्तेमाल कर लेना। एक और देखो, एक और सिंपल सी शेप कुछ इस तरह की बनेगी, एक बॉक्स नहीं होता है जैसे। अब ये देखो, इसके ऊपर अगेन नोड नजर आ रही है, इससे डेप्थ को बढ़ाने के लिए ये देखो, और अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे मुझे बताओ, आपको मैंने पावर क्लिप करवा दिया है कोई इमेज को कैप्चर करना किसी शेप में, करवा दिया था। मुझे बताओ 4 फोटोज लग सकती हैं, बल्कि 5 फोटोज लग सकती हैं इसके अंदर, एक वहां पे, चारों साइड से 4, क्या करूं? पिक्चर क्या है?
पिक्चर लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, फिर फिल करने से आपको नजर आ रहा है एज ए होल ये फिल करता है, अभी इससे काम नहीं होगा। अच्छा, क्या करूं मुझे बताओ। मुझे 5 पिक्चरें लगानी है, सेंटर में एक मॉडल, एक ऊपर, एक नीचे, एक लाइफ, एक राइट बॉटम। लग सकती हैं कैसे, कोई माइंड में आती है? इसको पहले शेप को अलग करें थ्रू अच्छा, थ्रू स्मार्ट फिल। कैसे? स्मार्ट फिल स्मार्ट फिल से हो जाएगा, स्मार्ट फिल से हो जाएगा, फिर उसके बाद available। बिल्कुल स्मार्ट फिल से हो जाएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 शेप्स बन गई, 5 शेप बन चुकी हैं। इनको लदा करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस करने हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, जब ये आपके ऑब्जेक्ट बन जाए, डिज़ाइन को रेडी हो जाए ना, इसको ग्रुप कर लिया करो, राइट क्लिक करके ग्रुप, इकट्ठा करने के लिए, वरना ये अलग अलग ही है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बाद में आपको प्रॉब्लम होती है मूव करने में, तो सिलेक्ट करके इसको ग्रुप बना लिया करो, ये ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करोगे एज ग्रुप, वो बिहेव करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं कलर अलहदा कर दूं ताकि आपको नजर आए, ये देखो, अब तो वाज़ेह नजर आ रहे हैं ना, 5 ऑब्जेक्ट हैं ये। अगर आपको कहा जाए मुझे 5 फोटोज लगाने हैं, क्या करूं? इंपोर्ट, वो फोटोज ले आओ, जो फोटोज आपको यहाँ रखने हैं। मिसाल के तौर पे कोई आप पेज बना रहे हो जिसमें आपको डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट फोटोज रखने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फोटोज ले लिए। इंपोर्ट, 1 2 3 4 5, 5 के 5 फोटोज आ गए। आगे क्या करना है? वेरी इजी वे टू डू इट, क्लिक किया, ड्रैग करके राइट क्लिक से, लेफ्ट छोड़ा हुआ है, राइट क्लिक करके यहां पे आके ड्रॉप कर दो, प्लेस इनसाइड, हो गया है। इसको फिट कर दो, ये लो, एक फोटो आ गया। दोबारा देखो, क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, प्लेस इनसाइड, इसको भी फिट कर दो। क्या करना है? पहले क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ड्रैग करके इस पार्ट में ड्रॉप कर दो, प्लेस इनसाइड कर दो और इसको फिट कर दो कंटेंट। ये रह गया। राइट क्लिक करके इसके ऊपर जाके ड्रॉप करके प्ले पावर क्लिप इनसाइड, फिट कर दो कंटेंट। क्या 4 फोटोज आ गई, फिट हो गई? ये रह गया ना, राइट क्लिक करके ड्रैग करके सेंटर वाले पार्ट पे ड्रॉप करके पावर क्लिप इनसाइड, अब फिट कर दो। 4 फोटोज नजर, 5 फोटोज नजर आ रही है। ये आप लोगों की फोटोज भी हो सकती है ना, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपने शेप्स जो कॉमन दी गई हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल अगर आप करते हो तो बहुत कुछ बन सकता है। इसके ऊपर आप राइटिंग में भी अपने टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, टाइम हो गया। अच्छा, तो ये मैंने आज आपको कॉमन शेप जो ओपन करवाई हैं और साथ में मैंने कुछ टूल्स को एक्सप्लोर किया, शेप टूल को इस्तेमाल करना मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सिखाया है। तो कॉमन शेप पे जब आप क्लिक करते तो ये सारी की सारी शेप्स जो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने पेजेस के ऊपर कंटेंट अपना रेडी कर सकते हैं। एक और देख लो, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ फर्स्ट लाइक दिस, और इसको तो फिलिंग करनी है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ फिल करके, ये लो। और ये जो आपको नोट नजर आ रही है ना, ये फोल्ड करने के लिए कितना पेज फोल्ड करना है और कितना स्ट्रेट करना है। और अगर आप अपना कंटेंट इसके अंदर रखना चाहो, यू कैन डू इट, कंटेंट अपना रख सकते हो। ये लो, पेज के ऊपर अपना इमेज ले आओ, कोई पोस्टर आप बना रहे हो, कोई कंटेंट अपना रखना चाह रहे हो, ये लो,
कोई पेज, कोई पोस्टर, मिसाल के तौर पे एक पोस्टर है आपके पास, ये पोस्टर मैं यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये पोस्टर लेके आता हूँ, क्लिक किया, ड्रॉप, प्लेस, ये देख रहे हो साइड से फोल्ड हुआ हुआ है। इसको आप शेप टूल के साथ अपनी जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो। फोल्ड हुआ हुआ, ठीक है। और अगर इसके नीचे कोई कलर रखना है आप कलर भी रख सकते हो, ये लो, ये लो, ये मैंने राइट क्लिक करके इसका फ्रेम भी ऑन कर दिया और थोड़ा सा स्ट्रोक को वेट बढ़ा देता हूं ताकि आपको नजर आए, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने फिलिंग रख सकते रखनी चाहो फिलिंग भी रख सकते हो, कलर आपको ऐसा शेड दे दो जो लाइट काइंड ऑफ शेड हो ताकि लगे फोल्ड हुआ है। यहां तक कि इसके बॉटम पार्ट के ऊपर डबल क्लिक करके कलर यहां पे भी डाल सकते हो। ये मैंने कलर उसका ब्लू कलर दे दिया, ये फोल्ड किया हुआ आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप कुछ और कलर को पेंट करना चाहो तो ये है जी स्मार्ट फिल, फोल्ड किया हुआ बाकायदा कलर के साथ आप उसको शो कर सकते हो। अगर ऐसा स्ट्रोक नहीं लगाना आप पेज का स्ट्रोक ऑफ कर दो, राइट क्लिक करो, पेज का स्ट्रोक ऑफ कर दो, ये लो। अब आपको एक पेज दिख रहा होगा जो साइड से फोल्ड भी हुआ हुआ है, बेंड हुआ हुआ है, फोल्ड हुआ हुआ है। तो क्या मैं उम्मीद रखूं स्टूडेंट्स के आप आने वाले जो हमारा लेक्चर है वहां तक इन टूल्स को आप एक्सप्लोर कर चुके होंगे और ये हर जो ऑब्जेक्ट बनता है इसमें एक नोड आपको जरा दिखाई देगी। स्माइली फेस से ये सैड हो गया, ये देख रहे हो ये। और जैसे इसको बेंड करते हो तो बाद आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। आप स्क्रीन के ऊपर इनको एक एक करके एक्सप्लोर करना, बड़े मजे मजे की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। ये देखो डोनट, ये डोनट शेप है। अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर इमेज ले आओ, इमेज रख के देखना ना यार, इसको चेक तो करना। एक हॉरर पोस्टर है, इसके अंदर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। फिट करते हैं कंटेंट, समझ आ रही है? दरमियान में कुछ नहीं है ये डोनट का। और अगर इसको साइज वाइज कंट्रोल करना चाहो, शेप, आप कहते हो यार पोस्टर थोड़ा सा मजीद विजिबल हो जाता तो अच्छा लगता, कैसे? शेप टूल, नोड आ गई है, नोड की तरह इसकी। अगर नोड नहीं नजर आ रही तो इसको मैं एक काम करता हूं, ये देखो क्लिक किया, ये नोड नजर आ रही है, ये देखो, ये देखो। और अगर आप नहीं देखना चाह रहे, सिर्फ आइज को आपने कवर करना है, तो सिर्फ आइज नजर आ रही है, बीच में आपका पार्ट टोटल आपका ऑफ हो गया। इसका मतलब ये नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट उतनी जितनी रखनी है आप कर सकते हो। और अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहो, इस शेप को कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स, कर्व्स में कन्वर्ट करके आप इसको ऊपर मजीद काम कर सकते हो करना चाहो। फोटो को मैं निकाल लेता हूँ बीच में से। अब ये देखो, अब मजे की बात है, आपको पता है कितनी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर? 5। ऊपर शेप में अलग, साइड वाले सेगमेंट में अलग। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये काम आप कर लीजिएगा। जितना आपने सेगमेंट को करना करने के बाद ये अटेम्प्ट करना, क्योंकि बाद में इसमें आप ये मजीद इसको सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते कि इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, बल्कि आप इसके ऊपर कन्वर्ट टू कर्व करके, अच्छा इसके अंदर कंटेनर में ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको अलग-अलग ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हो। अगर आप इसमें रखना चाहो, मैं इसी को ड्रैग करता हूं,
लेकिन इस अब किस पार्ट में रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, या इसका एक तरीका और हो सकता है, अलग अलग अगर आपने ऑब्जेक्ट रखने हैं, स्मार्ट फिल, याद है ना स्मार्ट फिल, एक ये अलग ऑब्जेक्ट, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें अब आप इसको अलग से यहां पे ड्रॉप कर देना लाइक दिस। ये देखो, चेक करो, इस एरिया में तो ये आ गया, सेंटर वाले एरिया में कोई और पिक्चर भी लग सकती है, ठीक है, यहां लगानी है एक और लगा लो। लेकिन ये स्मार्ट फिल से आपको करना पड़ेगा, वैसे अलाउ नहीं करेगा, आपको स्मार्ट फिल के साथ उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। काफी है ये, इसको इसके अंदर एडजस्ट कर लेना। पहले तो इसको कंटेंट को आप यहाँ पे फिट करवा लेना, ठीक है, और फिट करवा के आप इसको अगर कंटेंट में एडिट करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है। क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन होती है एडिट की, एडिट से आपको इसको आगे पीछे करना हो, फेस को थोड़ा एडजस्ट करना हो, साइज थोड़ा बड़ा करना हो, छोटा करना हो, यू कैन डू इट। और जब हो जाए फिनिश कर दो। आइसोलेशन मोड में क्लिक करोगे ना, जब आप क्लिक करोगे तो वैसे ही यहाँ पे भी जा सकते हो, ऑब्जेक्ट पैनल में पावर क्लिप, और ये है एडिट पावर क्लिप, यहाँ से भी कर सकते हो। पोस्टर को आगे पीछे करना हो, साइज करना हो, या मिसाल के तौर पे रोटेट करके ऐसे, जब हो गया फिनिश, फिनिश यहां से भी जाके कर सकते हो। ये ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ही आप इसके साथ प्ले करना चाहो आप कर सकते हो। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बेतहाशा, शेप्स बहुत सारी, इनको आप एक एक करके आप लेके आइएगा पेज के ऊपर और शेयर कीजिएगा इसको कि क्या क्या आप बना सकते हो। जैसे ये एक पैनल अगर आप लगाना हो, ये पैनल को यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, ये पैनल शेप है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो और स्मार्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो इसकी कॉपियाँ बना के यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, बहुत कुछ बन सकता है। आ रही है, तो जब आप क्लिक करोगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ये भी है। अच्छा, बाद में आपको दो मोड्स नजर आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्ले करने के लिए, ये देखो, हॉरिजॉन्टल इसको कम ज़्यादा करने के लिए, ये देखो, एक वर्टिकल भी इसको करने के लिए, ये देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक वर्टिकल नोड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, मजे की बात है, क्लिक करनी चाहो आप क्लिक करके इसमें कर सकते हो। और अगर आप इसमें स्टूडेंट्स को स्मार्ट के इस्तेमाल करना चाहो अलग है, बहुत कुछ है। जस्ट यू नीड टू प्ले विद शेप टूल से दो नोड्स हैं, ये ब्रेक योर कंटेंट ज़्यादा हो तो स्ट्रेच कर दो, कम हो तो कम हो, क्लिक। किसी में आपको दो नजर आएंगी नोड, किसी में आपको एक नजर आएगी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसके अंदर आप अपना कंटेंट रख सकते हैं। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इमेज लेके आना है, इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसमें क्लिक करने के बाद शेप टूल से यहाँ से चेक करो, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, ये देखो, ये शेप, तो ये सारा का सारा कंटेंट बहुत खूबसूरती से आप बना के अपने पेज को रेडी कर सकते हो। तो बच्चों, बाद में दो कलर बने, बाद में दो, तो उसको एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, एक वर्टिकल आप करने के लिए, उसको करके देखिएगा और आप देखिएगा किस तरह के आपके ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे।